सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ उन आलिमात को कि जिन्होंने मेरी कौम की 9 बच्चियों को कुरान पाक की तालीम दी, और ख़ास ही कमेटी के हजरात को कि जिन्होंने उन बच्चियों का दिल लगते हुए अपनी मोहब्बतों की सौगात पेश की। ऐसा नहीं है कि मेरा बहुत दिल अंदर से नाराज हो, नहीं, बल्कि मुझे हद दर्जा खुशी हो रही है कि यहाँ पर ऐसे आलिमात हैं कि जिन्होंने इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों को इस्लाम का पाठ पढ़ाया है। ऐसा अल्लाह करे हर जगह हो जाए तो मेरी बच्चियां मेरे हाथों से नहीं जाएंगी, हमारे घरों ही में रहेंगी। अल्लाह सलामत रखे उन बच्चियों को भी, उनकी पढ़ाने वालियों को भी, और जिन्होंने उनकी हौसला अफजाई की है अल्लाह उनको भी सलामत रखे। ऑपरेटर साहब इसको फ्री कीजिएगा, बिल्कुल आवाज बिल्कुल नहीं खींचना चाहिए इसकी, है ना, इसको फ्री रखना है। मेंबर रसूल पे तशरीफ फरमा उलमाए ज़बील इहतिशाम, हुफ़ाज़ इकराम, कुर्रा इज़ाम, अरबाब दीन व मिल्लत, तर्जुमा नाने मसलक आला हजरत, हाज़रीन बज़्म, पर्दे की आड़ में बैठकर सुनने वाली इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअताना हफ़्लतल मीलाद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना मुहम्मदिन क़ुर्रतिल उयूनि वल फ़ुआद व अला आलिहि व अस्हाबिहि खुसूसन अलल खुलफाइल अर्बअतिर राशिदीन अल महदीन व अहली बैती खुसूसन अला सय्यिदना व मौलाना कुतुबिल अक़ताब अब्दिल क़ादिरिल जियली व औलियाई उम्मतिही व औलियाई उम्मतिही व उलमाई मिल्लतिही इला यौमित तनाद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात अस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमान अर्रहमान
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबे इमाम मददे। आमीन बोलिए सब। बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता तो पुश्ती बेहक़्क़े ख़ाजाए उस्मान हारूनी मदद कुल या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रिज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। आमीन। इतनी पाकीज़ा दुआ कर रहा हूँ लेकिन आपकी ज़बानें बंद। यही तो आपकी जिंदगी का मकसद है और उन्वान भी आपका वही है, जश्न गौसुल वरा। तो मैं बिल्कुल पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ये ज़बानें इसी दिन के लिए दी गई हैं जिस दिन में आप बैठे हो। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कि जो सिलसिला कादरिया में मुरीद हो। कादरी हर वो शख्स है जो गौसे पाक से सच्ची मोहब्बत करता है। समझ गए आप? और एक जुमला क्लियर कर दूं, हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भी कादरी, हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी भी कादरी, हजरत शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी भी कादरी। आप कहेंगे वो कैसे? मैंने कहा सबने हजरत गौसे आदम की विलायत को तस्लीम कर लिया है। समझ गए आप? अब तो दुआ का मतलब समझ रहे हैं। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। जोर से बोल जाओ भैया, ये आपके मतलब की बात कर रहा हूं। ये मेरे मतलब की तो है, आपके मतलब की भी है। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। कदरे अब्दुल कादरे कुदरतुल्नुमा के वास्ते। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप तमामी हजरात को कि आपने जलसे पाक एक वली के उर्स की तकरीब पर मुनाकिद किया और जिन हजरात ने जलसे पाक सजाया है, अल्लाह ताला सबके दामन को गौहरे मुराद से पुर फरमा दे और अगली साल से सिर्फ जलसे की तौफीक अता फरमा। समझ गए आप? अल्लाह का बहुत बड़ा फजलो करम है कि रब ने आपको जलसे की तौफीक अता फरमाई। अरे बोलो ना यार सुभान अल्लाह। कब वो खजूर का दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है? आपके समझ में आया ना? समझ में आया हो तो इस हदीस पर अमल तो करो कम से कम और मोहब्बत से बोले। एक बार अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलिए ताकि हदीस की फजीलत हासिल हो जाए। अहले मिंबर कब बोलेंगे? इनकी आवाजें तो पहले बुलंद होना चाहिए, इसलिए कि मुक्तदा का चेहरा देख के मुक्तदी फैसला करता है। हाँ, आपका चेहरा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, है ना? और आप जो बैठे हुए हैं माइक पर, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। इसको थोड़ा करीब कर लीजिए, ये बोलने ही के लिए, ये यकीन कर लीजिए। अल्लाह का बहुत बड़ा फजलो करम है। अभी मैं मिजाज देख रहा हूं आपका। क्या है यहाँ का नाम? क्या है? सिमगा। सिम और गा है ना? सिम गा दो लफ्ज है यहाँ पर और बराबर में है रायपुर। मैं सैयद साहब से कह रहा था नाम कितना अच्छा है, रायपुर। जो आता है अपनी राय दे के चला जाता है और यहाँ भी लोग बहुत ज्यादा राय देते होंगे, इसलिए सारी राय की बुनियाद पर उसका नाम ही रायपुर कर दिया।
है ना। अब मगर इस वक्त मेरी राय चलेगी, आपकी राय नहीं चलेगी, आपको सिर्फ सुनना है, मुझे सुनाना है। तवज्जो है ना। अल्लाह का बहुत बड़ा फजलो करम है कि रब ने आपको जलसे की तौफीक अता फरमाई। लेकिन जिन लोगों के ज़हनो दिमाग में आज के दौर की कव्वालियों का भूत सवार है, मैं उनसे सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा, उसके बाद तौफीक खैर पर छोड़ रहा हूं। समझ गए। बहुत सारे मजदूर भी ऐसे होते हैं यहाँ पर, बेचारे दिन भर मेहनत से काम करते हैं, लेकिन मोहल्ले वाले कहते हैं हमें कव्वाली कराना है, 5,000 दो, 2,000 दो, 15,000, 5,000, 500, 1,000 का चंदा पड़ा है। वो बेचारा मजदूर गरीब भी दे रहा है और मालदार भी दे रहा है। हमने कहा पैसा किस काम के लिए जमा किया? बोले कव्वालों को बुलाना है। हमने कहा होगा क्या? बोले कव्वाल आएंगे, कव्वाली सुनाएंगे, थोड़ी देर मुकाबला करेंगे। हमने कहा आला हजरत से पूछते हैं कव्वालियों का हाल क्या है, आज के दौर के कव्वालों का हाल क्या है। किताब का नाम है मलफूज शरीफ। ऊंचा बोलो क्या नाम है? और बुजुर्ग कौन है वो भी सुन लीजिए। बुजुर्ग हैं कौन? हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के इहाते में आराम करने वाले बुजुर्ग, जिनको जमाना हजरत इब्राहिम एरजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहता है। बुजुर्गों के नाम लिया करो भाई और सुभान अल्लाह बोला करो। तवज्जो है। क्या नाम है बुजुर्ग का? हजरत इब्राहिम। ऊंचा बोलो यार, हजरत इब्राहिम एरजी। बोलिए जरा, वाकया याद तो हो जाए कम से कम। कल मेरे जाने के बाद हर आदमी उन समझदार लोगों को समझा तो सके। हजरत इब्राहिम एरजी है। कौन बुजुर्ग है? आला हजरत फरमाते हैं ये हमारे सिलसिले के बुजुर्ग हैं। ये वही बुजुर्ग हैं जिनके नाम लेकर आला हजरत ने दुआ की, बहरे इब्राहिम हम पर नारे गम गुलजार कर, भीख दे दाता भिकारी बादशाह के वास्ते। पहला मिसरा क्या है? बहरे इब्राहिम हम पर नारे गम गुलजार कर। यही हजरत इब्राहिम एरजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दिल्ली की सरजमीन पर आराम कर रहे हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के इहाते में हजरत अमीर खुसरू की कब्र के करीब एक बंद कमरा रहता है। वहां के जालिमों ने इसीलिए उनकी कब्र को बंद रखा है कि उन्होंने कव्वाली के खिलाफ जो वाकया जिक्र कर दिया है। लेकिन याद रखना, हम बेफजल ही ताला अहमद रजा खान के पढ़ने वाले हैं, किसी हद तक छोड़ेंगे नहीं। अगर तुम इल्म को समंदर की गहराई में छोड़ भी दोगे तो याद रखना, इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद करने वाला अहमद रजा खान वहां से निकाल के लेकर के आएगा। इसलिए कि वो उस इमाम आजम की तकलीद करता है जिस इमाम आजम के लिए मेरे सरकार ने फरमाया लौ कानल इल्म इंद सुरैया लतनावलहु रिजालुम मिन अबनाई फारस। फरमाया अगर इल्म को सुरैया सितारे के पास भी रख दिया जाए तब भी फारस का रहने वाला अबू हनीफा वहां से उठाकर लेकर के आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर ताजुश शरिया उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर। दरवाजे पे खड़े, अगर तौफीक मिल जाए तो अंदर आ जाओ, वरना साइड हो जाइए। क्या है, जैसी आपकी मर्जी। वहां झांकने से क्या फायदा? उधर चिलमन से तुम झांको, इधर चिलमन से हम झांके। लगा दो आग चिलमन में, ना तुम झांको ना हम झांके। करीब आ जाओ और आकर के बैठो। यहाँ ये जगह जो खाली है वो आप ही को तो पुर करना है। मेला तो बहुत लंबा लगा है। मैं तो समझ रहा था कि न जाने कितने हजार की पब्लिक होगी, लेकिन पता चल गया मेले वाली पब्लिक है और जलसे वाली पब्लिक इतनी है जो यहाँ बैठी हुई। समझ गए। एक शायर कहता है सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। हाँ, बस मोहब्बत पे बशाशा आप मोहब्बत के साथ सुनिए, चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, फिर शहजाद को सुनते चले जाइए। मेरे चेहरे को देख के जलाली कैफियत ना समझना, मैं भी आपकी तरह जलाल भी रखता हूँ, जमाल भी रखता हूँ। जैसी कैफियत आपकी होगी वैसी कैफियत अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी होगी। मोहब्बत से बोलते जाए जरा सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम एरजी का नाम समझ लिया आपने, कहाँ पर है, कहाँ आराम कर रहे हैं? दिल्ली की सरजमीन पर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के इहाते में। मोहब्बत से बोले
करा सुभान अल्लाह। इमाम साहब किबला तवज्जो चाहूंगा आपकी, अल्लाह सलामत रखे आपको। हुआ क्या, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में हजरत इब्राहिम एरजी हाजिरी देने आए। किसकी बारगाह में आए, किसकी बारगाह में, ऊंचा बोले। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में नहीं, बल्कि उनके भी पीरों के पीर समझिए। कौन, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, वही ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो अताए ख्वाजा गरीब नवाज है, जो नजरे इंतिखाबे हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु है। ये वही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है कि जब हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया आए थे कहा हजरत गौसे पाक की बारगाह में, और कहा था हिंदुस्तान जा रहा हूँ। मदीने वाले ने हुक्म दे दिया है, नक्शा दिखा दिया है, हमें रास्ता बता दिया है। हमने कहा प्यारे जरा यही ठहर कर मेरी बात को सुन, हम हिंदुस्तान में बसे हैं। एक नारा दिया गया था, इनको निकालो बाहर करो। हमने उस वक्त एक जुमला बोला था, मियाँ जब ख्वाजा गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊँटों को उठाने की ताकत नहीं है, बसाए हुए मुसलमानों को निकालने की ताकत कहाँ से आएगी। हमें तो बसाया आदम ने है, हमें तो सिग्नल दिया है मदीने वाले ने, अजान पढ़ के सुनाई है जिब्रील अमीन ने। हिंदुस्तान में हजरत आदम के वास्ते से नबी का नूर सबसे पहले अगर आया है तो वह हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया है। हमें मियाँ इतने इशारे मिल गए हो, हमें कोई हटा नहीं सकता। जरा गौर फरमाए, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में हाजिरी देने के लिए हजरत इब्राहिम एरजी आ गए। ऊंचा बोले, कौन आए, हजरत इब्राहिम एरजी। आपकी कब्र के करीब महफिल सिमा चल रही है, कव्वाली की महफिल सजी है। हजरत इब्राहिम एरजी ने देखा ये कव्वाली की महफिल सजी है। आने के बाद सलाम किया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, कब्र की तरफ नजर डाली, नजर डालकर फौरन इहाते से निकल के बाहर चले गए। वहां नहीं बैठे जहां कव्वाली चल रही थी, वहां नहीं बैठे जहां कव्वाली सुनने वाले बैठे थे, बल्कि आप दूर जाकर के बैठ जाते हैं। इतनी देर में एक वली कामिल आए, हजरत इब्राहिम एरजी को देखकर पहचान गए, ये तो वली कामिल बैठा है, साहिबे कश्फो करामत बैठा है, साहिबे करामात बैठा है, ये तो साहिबे कसरत करामात बुजुर्ग है। हजरत इब्राहिम एरजी करीब आए, सलाम किया, का हुजूर महफिल सजा समा चल रही है। आला हजरत का जुमला कोट कर रहा हूँ, आज के दौर का म्यूजिक नहीं है, आज के दौर की ये डमरू नहीं है, आज के दौर की ये ढोल ताशे नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं ये उस वक्त की बात है जबकि कव्वालियों में मज़ामीर नहीं होता था, उनमें लालते लहवो लाइव नहीं होते थे, बांसुरी नहीं होती थी। आज के दौर की बात नहीं है। आला हजरत कहते जब मज़ामीर नहीं था, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। आज तो मियाँ देखो तो सही, मज़ामीर की भरमार होती है, ढोल यहाँ होते हैं, ताशे यहाँ होते हैं, म्यूजिक यहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जितना सिस्टम है सब लेकर के आते हैं। यहाँ झनकार हुआ करती है, और वो भी बुलाया किसको जाता है, उस फासिक को बुलाया जाता है जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, जो अपने घरों में जाकर शराब का पैक लगा के शराब पिया करता है। उन बदमाशों को बुलाया जाता है जिनका हाल यह है तुम्हारे कीमती पैसा लेकर के जाते हैं, जाकर के वो जुआ खेलते हैं, जिनके हालम यह है कि ना तो नमाज फजर का पता है, ना नमाज असर का पता है। ऐसे फासिकों को लाकर तुम मेंबर पे बिठाते हो, उसके बाद नीचे बैठकर उन फासिकों की ताजीम करते हो। सरकार ने फरमाया जो किसी फासिक की ताजीम करता है वो इस्लाम की बुनियाद को ढा दिया करता है। जो किसी फासिक की ताजीम करता है उसके फासिक की ताजीम करने की वजह से अर्श आज़म हिलता है। सिग्मा के सुन्नी मुसलमानों, होश और दिरत को, अपने सहनो दिमाग को संभाल के रखना, कयामत के दिन छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। तुमने पैसा कमाया है, रब्बे कदीर फरमाएगा वक़िफ़ुहुम इन्नहुम मसऊलून, इनको रोको, इनसे सवाल होगा। सरकार फरमाते हैं 4 सवाल होंगे। जवान से पूछा जाएगा तूने जवानी गुजारी कहाँ है, पूछा जाएगा ये तो बता तूने माल कमाया कहाँ से था और खर्च कहाँ किया है। यही कहोगे कव्वालों के लिए खर्च किया है, यही कहोगे ढोल ताशे के लिए खर्च किया है, यही कहोगे कि मैंने जुआ खेलने वाले ताशों के नाम पर लुटा कर अपनी जिंदगी को तबाह किया है। क्या जवाब दोगे रब्बे कदीर की बारगाह में? आला हजरत फरमाते हैं मज़ामीर का मौका नहीं था, बगैर मज़ामीर की वो कव्वाली हो रही थी। लेकिन आज के दौर में सारी खुराफातें होती है। आला हजरत फरमाते हैं वहां तो मुकाबले कराए जाते हैं, कंपटीशन कराया जाता है। मर्द और औरत जिनका आपस में मिलना भी जायज नहीं है, उनको सामने बिठा करके मुकाबले होते हैं। और यही मेरी कौम का नौजवान जिसका नारा लगता है हम तो इमाम आजम से प्यार करते हैं, हमें तो वलियों से प्यार है। मैंने कहा तू वलियों से प्यार करने का दावा जरूर कर
कर रहा है, लेकिन एक बार सच्चे दिल से ये सोच लिया होता, कव्वाली करा के तूने हजरत मखदूम को कितना नाराज किया है, कव्वाली करा के साहिब कब्र को कितना नाराज किया है। मियां चले थे फैजान ले, लेकिन वली की तरफ से रहमत नहीं जहमत लेकर के जाना। कड़वी बात है मगर पी लीजिएगा। मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं रहती है कि मुझे कोई बुलाए दोबारा ना बुलाए। मियां मैं इस ख्याल से जाता ही नहीं हूं, मैं तो हर जगह इस ख्याल से जाता हूं कि पहली बार आया हूं दोबारा नहीं आना। लेकिन पैगाम बता के जाऊंगा, किसी के नस्तर चुभे या दिल में लगे, याद रखना जब तक कड़वा जाम नहीं पिलाया जाता शुगर की बीमारी भी दूर होने का नाम नहीं लेती। इस बज़्म से मकसूद है इस्लाह मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन। यार तुमने पैसे जमा किए थे तो मैं बता रहा हूं करना क्या चाहिए था। इन बच्चियों को 1100 नहीं 11,000 देते और कहते मेरे मौला हम इसलिए दे रहे हैं कि ये सच्ची कनीज़े फातिमा बनती नजर आ रही है। तवज्जो है, चेहरों पर मुस्कुराहट आना चाहिए, वरना मैं फैसला कर लूंगा किसके चेहरे पर कितना बज रहा है। मुझे चेहरे पढ़ना आते हैं, दिल पढ़ना नहीं आते, लेकिन चेहरे पढ़ लेता हूं, जो दिखता है वो समझ में आ जाता है। गौर कर रहे हैं आप, पीछे वाले हजरात जो कुर्सियों पर बैठे हैं वो कुर्सी पर बैठकर मस्त ना हो जाए बल्कि अलस्त हो जाए, समझ गए ना। और ऐसे मस्त हो, अगर मस्त होना भी है तो ऐसे हो जैसे बरेली वाले ने जहन दिया और कहा जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो तवज्जो है ना। नारे रिसालत मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत, फैजान हुजूर ताजुश शरिया। नारे तकबीर नारे रिसालत। तवज्जो है, गौर कर रहे हैं। हजरत इब्राहिम एरजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आए और आने के बाद आपने क्या किया। हजरत इब्राहिम एरजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आते हैं, आने के बाद आप क्या करते हैं, उस महफिल सिमा में नहीं बैठते बल्कि दूर जाकर के बैठ जाते हैं। एक साहिब कश्फो करामत बुजुर्ग आए, आने के बाद सलाम किया और कहने लगे इब्राहिम एरजी आपको क्या हुआ, वहां तो महफिल समा चल रही है, आप जाते क्यों नहीं। हजरत इब्राहिम एरजी ने एक ही जुमला बोला, आप तो साहिब कश्फो करामत है, कब्र के अंदर का हाल आपको पता है, जाइए जरा ख्वाजा कुतुब को देख करके आइए वो किस हालत में है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तारे काकी की बारगाह में वो वली जाते हैं, हाजिरी दे करके आते हैं। एक एक आदमी की तवज्जो चाहूंगा, चेहरा दाएं बाएं ना कीजिए, जिसको देखना है बाद में देखना, अभी मुझे देखिए, मैं आपको सुनाने आया हूँ, वरना मुझे इतना लंबा सफर करने की क्या जरूरत थी। दिन में मुकम्मल सा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल क्लास किया, 5 घंटा बच्चों को सुना करके आया हूँ, उसके बाद फिर लंबा सफर करके यहाँ चला आया। उसके बाद भी अगर आपकी नजरें हटेगी और मुझ पर नहीं जमेगी तो फिर इसके बाद मेरे आने का मकसद क्या है, आपके आने का मकसद क्या है, तवज्जो फरमाइएगा। हजरत इब्राहिम एरजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा आप तो साहिब कश्फो करामत है, अंदर जाए। और जाने के बाद देखे उन्होंने सलाम किया, फातिहा पढ़ी, मुराकबे में चले गए, नजर मारी तो क्या देखा, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। अब सुने, जो कव्वालियों के नाम पे पैसा लुटाते हैं, अब उनका हाल भी मालूम कीजिए, वो वली को खुश नहीं नाराज कर रहे हैं, इसी से फैसला हो जाएगा। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, आप वहां पर गए, जाने के बाद मुराकबे में है, नजर मारी, जैसे ही कब्र पे नजर मारी, कब्र के अंदर का हाल पता चला, क्या देखा, ख्वाजा कुतुब है, चेहरे पर जलाल है, गुस्से के आलम में है, जलाल में है, गुस्से में है, और फारसी जबान में फरमा रहे हैं, ई बदबख्ता वक्ते मारा परेशान करदान, इन कम वक्त कव्वालों ने मेरे वक्त को बर्बाद करके रख दिया है। पता चला जिस वली की बारगाह में आज के दौर में महफिलें सेवा सोचती है, वो वली खुश नहीं होता है, उसके वक्त को बर्बाद कर दिया जाता है। अगर आबाद करना है तो उस वली से पूछो कैसे आबाद होगा, तो कहेगा वही कुरान पढ़ो जो नेशे पर रहकर इमाम हुसैन ने करबला में पढ़ लिया था, वही कुरान पढ़ो जिसको अबू बकर सिद्दीक अकबर ने पत्थर खा करके
पढ़ा था वही कुरान पढ़ो जिसको बिलाल हबशी ने तपती हुई रेत पर पढ़ा था, वही कुरान पढ़ो जो मदीने वाले ने मकाम ताइब में पढ़ के बता दिया था। तुम्हें परेशानी हो, खुशहालियां हो, इसमें दुनिया की खुराफात नहीं करना है, बल्कि मुस्तफा करीम की बात करना है, कुरान की तिलावत करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम आला हजरत, तालीमात आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है असल जिंदगी। अल्लाह करे आपको तौफीक हो जाए। अब पैसा जमा कीजिए, मना कौन करता है, लेकिन पैसा जमा करें तो आस पड़ोस में देखें कोई सुन्नी सहीउल अकीदा पक्की टनाटन बच्ची ऐसी तो नहीं जिसके बाप के पास शादी करने के लिए पैसा ना हो। फिर साहिब बाजार से जाके अर्ज कीजिए, हुजूर आपके ईसाले सवाब की नियत से हम इन बच्चियों की शादी करवाना चाह रहे हैं। तुम ऊपर किसी बच्ची की इज्जत और वकार को पाका पासो लिहाज रखोगे, कब्र के अंदर वली तुम्हारी इज्जत को बढ़ा देगा। समझ में आई बात आपको? मियाँ वो जो करती है हमारी कौम, वो शरीयत नहीं है, तबीयत है, तबीयत। अब तबीयत पर तबाह होना है तो हो जाए, शरीयत पर कुर्बान होना है तो हो जाए। कुरान कहता है फमन शाह मिनकुम फलियोमिन वमन शाह फलियकफुर। हमने तो हक और बातिल का रास्ता क्लियर कर दिया है, अब जो चाहे ईमान लाए, जो चाहे कुफ्र करे। समझ गए भाई? आप काबिले मुबारकबाद। अरे समझे कि नहीं समझे? अभी मैंने तकरीर शुरू नहीं की है, बात आ गई थी, मुबारकबाद पेश करने में इतनी लंबी बात हो गई। समझ गए? अब आगे बढ़ने की इजाजत है। यार इधर से चेहरों पर मुस्कुराहट भी गायब है, सुभान अल्लाह की सदा भी गायब है। मैं असल में ऐसे खामोश माहौल में बोलने का आदी नहीं, माफ कीजिएगा। आप मेरे अपने हैं, दाईं तरफ बैठे हैं। अगर मेरा दाहिना हाथ ही कमजोर होगा तो फिर बाएं से करूंगा क्या? जी नहीं, सुभान अल्लाह बोलिए भाई। थोड़ा सा आगे और आ जाइए, इमाम साहब आप आगे आइए। चेहरा दिखे तो सही, बार बार मुड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और थोड़ी देर के लिए मुझे किबला बना लीजिए। जब आपने कह दिया मौलाना शहजाद साहब किबला, तो थोड़ी देर किबला ही मान लीजिए। तवज्जो है? अल्लाह सलामत रखे आपको। आपके जितने माल को यहाँ खर्च किया जा रहा है, जो खर्च कर रहे हैं, अल्लाह उसको भी कबूल फरमाए। अब हजरत जनाबे साबिर साहब ने आपने बड़े सब्र के साथ, ये नाम भी इनका साबिर है, कलाम भी बड़े सब्र से पढ़ते हैं और सुनने वाले भी बड़े सब्र से सुनते हैं। मैं चाहता हूँ एक दो शेर मैं भी पढ़ दूं, अगर आवाज साथ दे दो, है ना? इजाजत है? उनका मांगता, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। अब थोड़ा सा इको दीजिए, हल्का सा। उनका मांगता, अब भाई जो जो मंगता बन के बैठा है ना, तो मंगता जिसका हम खाते हैं उसी के गुण। मुफ्ती आजम फरमाते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। तो मियाँ जिसका खाते हो ना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उनका मांगता, सब लोग मेरे साथ मिलकर पढ़े। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। उनका मांगता, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। ये हवाले, ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते। ये हवाले हमें रुसवा, ऊंची आवाज में बोले ना यार, जिससे रुसवाई, जिसके सदके में रुसवाई बची है, कम से कम उसी के नाम पर उसकी तरफ लो लगा कर बोलते हैं हम। ये हवाले हमें रुसवा, उनका मंगता हूं जो मंगता नहीं होने देते। सरकार के मंगता है ना। आपके पास पड़ोस में भी कोई मदरसा अगर बदअकीदा का खुला हो,
तो याद रखना, उस बदअकीदा के मदरसे में किसी बच्चे को भेजना ये जहन्नम का ईंधन बनाना। आपके मदरसे, आपके यहाँ कोई बड़ा मदरसा ना भी हो, सुन्नियों का मकतब है, मकतब में पढ़ाइए। बड़ा मदरसा सुन्नी से उल अकीदा का मसलक आला हजरत के पाबंद किसी आलिम दीन का, किसी पीरो फकीर का अगर कोई मदरसा है वहां भेजिए, यहाँ नहीं तो थोड़ा दूर भेज दीजिए। सरकार फरमाते उतलुबुल इल्म उतलुबुल इल्म वलो बिस्सीनी, सरकार ने फरमाया इल्म हासिल करो, अगरचे मुल्क चीन जाना पड़े। यहाँ पर मुल्क चीन से मुराद ये है कि दूर जाना पड़े, तब भी इल्म दीन हासिल करना जरूरी है। आप कभी भी किसी बदअकीदा के मदरसे में अपने बच्चे को पढ़ने मत भेजना, इसलिए कि हजरत अल्लामा इब्ने सीरीन, मोहम्मद इब्ने सीरीन जिनको कहा जाता है, जिनका आलम यह है वो बड़े मुहद्दिस भी हैं, कुरान और हदीस से ख्वाब की ताबीर बताने वाले बड़े बुजुर्ग भी हैं। इनके कौल को इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब सही मुस्लिम शरीफ के अंदर, जो बुखारी शरीफ के बाद दूसरे नंबर पर आती है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी किताब कुरान पाक है, दूसरा नंबर बुखारी का है, तीसरा नंबर मुस्लिम शरीफ का है। मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह। मुस्लिम शरीफ का है, इसी मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत मोहम्मद इब्ने सीरीन का कौल है, ये ताबई है गालिबन। इनके ताल्लुक से हजरत इमाम मुस्लिम फरमाते हैं, आपने फरमाया इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन फंजुरू अम्मन ताखुज़ूना दीनकुम, ऐ दुनिया वालों याद रखो ये दीन का इल्म है, दीन का इल्म। ये केमिस्ट्री बायो नहीं, ये फिजिक्स नहीं, ये आपका मैथमेटिक्स नहीं, इंग्लिश लिटरेचर नहीं, आपका ये हिंदी साहित्य नहीं है, बल्कि किस चीज का इल्म है? फरमाया ये कुरान का इल्म है, ये हदीस का इल्म है, ये फिक़्ह का इल्म है, ये आपके मसले मसाइल का इल्म है, ये शरीयत का इल्म है। आका करीम अलैहिस्सलाम के ये चहीते आशिक फरमाते हैं, अगर ये इल्म हासिल करना है तो ऐसा नहीं अरे भाई हमें तो कुरान सिखाना है कहीं भी भेज देंगे, हमें तो नमाज सिखाना है कहीं भी भेज देंगे, हमें तो दीन सिखाना है कहीं भी भेज देंगे। हमने कहा नहीं, हजरत मोहम्मद इब्ने सीरीन फरमाते हैं फंजुरू अम्मन ताखुज़ूना दीनकुम, दीन पहले मत सिखाना, दीन बाद में सिखाना। पहले ये देखो दीन सिखाने वाला देवबंदी तो नहीं है, दीन सिखाने वाला वहाबी तो नहीं है, दीन सिखाने वाला रावसी तो नहीं है, दीन सिखाने वाला नीम रावसी तो नहीं है, दीन सिखाने वाला सुने कुल्ली तो नहीं है। याद रखना, अगर तुमने किसी बच्चे को किसी देवबंदी के यहाँ पढ़ने के लिए भेजा, वो देवबंदी उस्ताद बनेगा, और आप जानते हैं उस्ताद के लिए बच्चा खड़ा होता है, ऊंचा बोलो खड़ा होता है कि नहीं, अब वो खड़ा होना उसकी ताज़ीम करेगा। सरकार फरमाते हैं मन वक्करा साहिबा बिदातिन फकद हतमल इस्लाम, जो किसी बिदाती की ताज़ीम करता है वो इस्लाम को ढा दिया करता है। अरे मिया हमने दीन सीखने के लिए भेजा है, इस्लाम को ढाने के लिए नहीं। दीन सीखने के बाद वो इस्लाम को बुलंद करे, इस्लाम का परचम बुलंद करे। आप कहेंगे वो कैसे होगा? मैंने कहा ये उसी वक्त होगा जब पढ़ने वाला भी सुन्नी हो और पढ़ाने वाला भी आशिक आला हजरत नजर आए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात आला हजरत, पैगाम आला हजरत, मसलके आला हजरत, तिलके आला हजरत, खंजरे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब भैया सुनिए जरा, मैं अभी चंद दिनों पहले हैदराबाद गया। हैदराबाद जाना था मुझे, अचानक मैंने सोचा मूछ बड़ी है, क्योंकि सफर में मुसलसल था। अब ये महीना भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2-3 दिन ही खाली हुए, बाकी मुसलसल प्रोग्राम में रहा और दिन में क्लास भी करना रहा। ये मेरे बुजुर्गों की करम नवाजी है, मैं उन्हीं बुजुर्गों से इस्तिगासा करता हूँ जिनके लिए आला हजरत ने कहा कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। समझ गए आप? तो हैदराबाद की सरजमीन पर मैं गया नाई के पास हेयर कटिंग कराने के लिए, और जैसे ही गया तो मैंने पूछा नाम क्या है, उसने बताया मुसलमान था। मैंने कहा कहाँ के रहने वाले हो? तो कहने लगा मुरादाबाद। अब चूंकि मेरा आबाई वतन तो बरेली शरीफ ही है, लेकिन हिजरत करके हम डिस्ट्रिक्ट रामपुर चले गए जिसका असल नाम मुस्तफाबाद। अब मुस्तफाबाद यानी रामपुर और उसके अलावा मुरादाबाद आसपास में। मैंने कहा तुम तो पड़ोसी मालूम होते हो। उसके बाद मैंने एक जुमला बोला, काम की बात बता रहा हूँ, वाकया नहीं सुना रहा हूँ, असातीरुल अव्वलीन नहीं है, पिछले जमाने के किस्से नहीं सुना रहा हूँ भाई, मैं एक काम की बात बताना चाहता हूँ। फर्क क्या है? उसने कहा सुनिए, कहा कि हजरत आप वहाँ के रहने वाले। मैंने कहा किसको मानते हो? कहने लगा इमाम अहमद रजा खान को मानता हूँ। लोग कहते हैं स्टेजों पर मसलकी आला हजरत का नारा क्यों? मैंने कहा मैं बता रहा हूँ क्यों। सुनो, एक फहरिस्त तैयार करो,
एक लिस्ट तैयार करो, लिस्ट, और लिस्ट तैयार करने के बाद नाम लिखते चले जाओ। जरा तवज्जो फरमाइएगा, नाम लिखते चले जाओ। हमने कहा पहले नाम लिखेंगे किसका? हिंदुस्तान के राजा का नाम लिखेंगे। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का नाम लिखा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम लिखा, हमीदुद्दीन नागौरी का नाम लिखा, साबिर पाक कलियरी का नाम लिखा, मखदूम अशरफ जहांगीर शमनानी का नाम लिखा, हजरत शादी मोहम्मद शेर मियां का नाम लिखा, हजरत अमीन शरीयत का नाम लिखा, सरकार ताज शरीयत का नाम लिखा। हमने कल लाश में जाकर इमाम अहमद रजा खान का नाम लिख देते हैं। एक लिस्ट तैयार की जाए और जाने के बाद दुनिया के बिल्कुल आखिरी कोने में चले जाइए जहां सुन्नी बस्से हो, और उसके बाद पढ़ते चले जाए। हालांकि एक बात याद रखिएगा, मैं सारे बुजुर्गों की ताज़ीम करता हूं, सारे बुजुर्ग मेरे सर का ताज है, वो मेरे आका है, लेकिन अल्लाह ने हर एक को अलग अलग अता दी है, हर एक को अलग अलग नेमत अता फरमाई है। गरीबों को कैसे पाला जाए अगर ये देखना है तो अजमेर जाना होगा, सब्र कैसे दिया जाए तो कलियर शरीफ जाना होगा। अगर हजरत है इसी तरीके से हम किस तरीके से दुरूद पढ़े, दुरूद की आदत कैसी हो, अगर ये सीखना है तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में जाना होगा। अगर भूत परीत को दूर करना है तो मखदूम अशरफ जहांगीर शमनानी की बारगाह में जाना होगा। हमने कहा प्यारे ये सारी कैफियतें हैं, लेकिन अगर आपको इल्म सीखना है, मसलक की पहचान कराना है, अकीदे की हिफाजत करवाना है, सरकार आलिमे गैब है, ये सीखना है तो किसके पास जाना होगा? हम कहेंगे अहमद रजा खान के पास जाना होगा। हमने कहा आप कहेंगे वो कैसे? हमने कहा इसलिए आप जानते हो यार, एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्या करता है? इलाज करता है। आपका ये जलसा हो रहा है, इस जलसे के अंदर आपने किसी डॉक्टर से तो तकरीर के लिए क्यों नहीं बुलाया? आप कहेंगे मौलाना आप मेंटली पेशेंट तो नहीं है। मैं कहूंगा क्या हुआ? कहेंगे यार डॉक्टर का काम तकरीर करना नहीं है। हमने कहा यार इतना समझता है तो फिर समझना अल्लाह ने हर एक को अलग अलग अताई दी है। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाने वाले हैं, इमाम अहमद रजा खान इस्लाम को बचाने वाले हैं। कौन आला हजरत है? हमने कहा लिस्ट तैयार कर, करने के बाद उसके पास चला जा, हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के आखिरी कोने पर जहां सुन्नी मुसलमान बसता हो, उसके बाद कहे आप नाम लेता चला जा, हर एक बुजुर्ग का नाम ले और कहे तुम्हारा मसलक इनसे पहचाना जाता है, कहेगा नहीं इनसे पहचाना जाता है, कहेगा नहीं इनसे पहचाना जाता है, कहेगा नहीं। लाश में जाकर जब नाम लोगे तुम्हारा मसलक किससे पहचाना जाता है तो वह कहेगा मेरा मसलक इमाम अहमद रजा खान से पहचाना जाता है। हमने कहा जब तेरे मसलक की पहचान अहमद रजा खान से हो गई तो कहता क्यों नहीं वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस शब्द देखिए वो अलाका रजा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे। जो लोग वीडियो बना रहे हैं उनसे गुजारिश है कि कैमरे बंद कर दें। मैं तो सोच रहा था कि आपको मसला पता होगा, लेकिन मुझे नजर नहीं आया। इन्ना अशद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामति अल मुसव्विरून। सरकार फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे सख्त अजाब उनको होगा जो तस्वीर खींचते या खिंचवाते। समझ में आई बात आपको? और आप अब ये मत कहिएगा फला मौलाना कर रहा है, कोई मौलाना करे, कोई मौलवी करे, मुझ जैसा कोई हो, दूसरा हो, किसी के करने से हम हुज्जत नहीं बनाते। आला हजरत फरमाते हैं किसी के करने से कोई हराम काम जायज नहीं हो जाता। शरीयत रहती है, तबीयत रहा करती है। किसी को जुमला समझ में आए तो आए, ना आए तो ना आए, मेरा मकसद सिर्फ पहुंचाना है। वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारा काम सिर्फ पहुंचाना है, बाकी अल्लाह ताला जिसको चाहे तौफीक अता फरमाए। बात समझ में आ गई भैया आपके? अरे बात समझ में आई? मैंने ये शेर पढ़ा था, उनका मांगता हूँ, मैं वही पलट के लेकर के आ रहा हूं। हमारे सुन्नियों को कोई बदअकीदा कभी कभी पकड़ लेता है, कहता है यार मंगता किसका मंगता है? बोले मैं उनका मंगता हूं। हमने कहा उनका मंगता, बोला किसका मंगता? कहने लगा यार मदीने वाले का मंगता हूं। बदअकीदा ने फौरन ज़हन खराब करना शुरू कर दिया, इसलिए कि ये वही है जिनको कुरान ने यह सर्टिफिकेट दिया, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नासी मिनल जिन्नति वन नास। लोगों के जहन में, लोगों के दिलों के अंदर जो गलत वसवसे डालते हैं, बहकाते हैं, वो इंसानी शक्ल में शैतान भी होते हैं और शैतानी शक्ल में भी शैतान हुआ करते हैं। ये दोनों तरह के हैं। ये तो कुरान पाक में अल्लाह ने बिल्कुल आखिरी सूरत के अंदर इसको क्लियर कर दिया है। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, गौर कीजिएगा और मोहब्बत से बोलिएगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारे सुन्नी को पकड़ लिया भाई,
पकड़ने के बाद कह दिया तू सरकार से मांगता है। अबे मांगना ये शिर्क है, बोलते हैं ना? अरे सुना है ना? सुना हो तो आज सुन लीजिए, समझ गए क्या बोलेंगे? शिर्क है, खुदा से मांगना चाहिए। असल में ये बेवकूफ किस्म के लोग कुरान की आयतें ना पढ़ते हैं ना समझते हैं। मैं बता रहा हूं, मुझे एक बात ये बताइए, फैसला किसका है हकीकत में? समूचा बोलो। अल्लाह का। अल्लाह का फैसला है। कुरान कहता है इनिल हुक्मो इल्ला लिल्लाह। इसको मैं तकरीर के अंदाज में नहीं, तदरीस यानी टीचिंग के अंदाज में समझाना चाहता हूं ताकि बात जहन में बैठ जाए। क्या फैसला किसका? ऊंचा जल्दी बोलो यार। फैसला किसका है? सारे लोग बोले फैसला किसका है? कुरान कहता है इनिल हुक्मो इल्ला लिल्लाह। फैसला सिर्फ अल्लाह का है। ठीक है, लेकिन दूसरी जगह कुरान ने कहा फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। मेरे महबूब मुझे तेरे रब की कसम। किससे कह रहा अल्लाह ताला? महबूब मुझे तेरे रब यानी अपनी कसम अल्लाह ताला याद फरमा रहा। कसम खाना मत बोलना भैया, अल्लाह के लिए कसम खाना मत बोल देना कभी। कसम उठाना या कसम याद फरमाना। आला हजरत ने कहा याद फरमाना। खाता बंदा है, खुदा नहीं खाता। ऊंचा बोलो यार, ऐसे जुमले भी नहीं बोलना अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए। जरा तवज्जो फरमाइएगा, सरकार के लिए कुरान ने क्या कहा? तेरे रब की कसम वो बंदे कभी मोमिन हो ही नहीं सकते जो अपने झगड़ों में, आपसी इख्तलाफात में तुझे अपना हकम फैसल न मान ले, तेरा फैसला कबूल न कर। हमने कहा यार सुन्नी क्या बोल रहा है? तू अभी ये कह के आया था फैसला अल्लाह का है, फैसला अल्लाह का है, और यहाँ तू कह रहा है कुरान पाक ये कह रहा है तेरे रब की कसम है वो लोग मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक के मोहम्मद अरबी का फैसला ना मान ले। अभी तो तूने कहा था फैसला अल्लाह का है, यहाँ कह रहा है फैसला मोहम्मद अरबी का है। टकराव नजर आ रहा है। हमने कहा बज़ाहिर टकराव है, लेकिन हकीकत में कोई टकराव नहीं। हकीकत में फैसला अल्लाह का है, लेकिन अल्लाह की अता करने से मुस्तफा का भी फैसला है, और मुस्तफा करीम का ऐसा फैसला है अगर कोई नहीं मानेगा कभी मोमिन नहीं होगा। इसका मतलब हकीकत में फैसला अल्लाह का और अल्लाह के देने से। ऊंचा बोलो यार। अब तो मसला क्लियर हुआ। हार्ट तो नहीं जा रही है गुफ्तगू, दिमाग में बैठ रही है कि नहीं? ये बदअकीदा कहाँ गुमराह करता है, कहाँ जाके बहकाता। आधा बयान करेगा, आधा छोड़ेगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ नमाज क्या है? जल्दी बोलो, नमाज क्या है? कहाँ है फर्ज? तो आप कहेंगे अकीमुस्सलाह। कुरान कहता है नमाज कायम करो। देखो फर्ज है और यकीनन फर्ज है। हमने कहा नमाज फर्ज है तो नमाज पढ़ना चाहिए। अरे भूलो यार, जल्दी जल्दी पढ़ना चाहिए ना। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह। ईमान वालों, नमाज पढ़ना तो दूर की बात, नमाज के करीब भी मत जाओ। यही खैर मुकल्लिदीन का जवाब दे रहा हूँ जो आधी नॉलेज लेकर के हमारे सुन्नियों को गुमराह करते हैं। ये वहाबी बदअकीदा यही तो करते हैं। हमारा सुन्नी पढ़ता ही नहीं। काश आला हजरत को पढ़ लेता तो फिर समझ में आता हर जगह मसलकी आला हजरत का नारा क्यों लग रहा है। इसलिए कि आला हजरत वो है जिन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। अगर इल्मे गैब पर हमला हुआ, आला हजरत ने 4 किताबें लिखी। अगर हजरत उमर फारूक आजम और हजरत अबू बकर की खिलाफत का इनकार हुआ तब आला हजरत ने मतलउल कमरैन लिखी। और इसी तरीके से जब आला हजरत के दौर में यह हुआ कि जमीन घूमती है, आसमान के अंदर चीजें नहीं घूमती, तब आला हजरत ने फौजे मुबीन तररद्द हरकते जमीन लिख के साइंसदानों की बोलती बंद कर दी है। नुज़ूल आयात फुरकान बेसुकून जमीन और आसमान लिखकर यह बता दिया है कि आज तक हिंदुस्तान के बाहर, चाहे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी हो या दीगर हो, लंदन की यूनिवर्सिटी हो या अमेरिका की हो, यूसी की हो, यूके की हो, कहीं की हो, ये सब झूठ पढ़ा रहे हैं। सच्ची बात यह है जमीन नहीं हिलती है, जमीन हरकत में नहीं है, जमीन एक्शन में नहीं है, बल्कि आसमान के अंदर जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें हरकत में है, वो सारी चीजें गर्दिश में है। आला हजरत के दौर में जब एतराज हुआ और कहा जीडीपी गिर रही है, किस तरीके से बढ़ाया जाए, मुसलमानों की मुआशी हालत कैसे बेहतर की जाए, मुसलमानों का बिजनेस कैसे स्ट्रॉन्ग हो, तब आला हजरत ने पूरी किताब लिखी तदबीर फलाह नजातो इस्लाह। जब आला हजरत के दौर में यह बात आई कि हम जो बोलते हैं ये आवाज खत्म होती है,
या बाकी रहती है? तब आला हजरत ने कहा बाकी रहती है। पूरी किताब लिख दी, अल हुक्म शाफिया ले हुक्म फोनू जिराफिया। मैंने अहमद रजा खान को कहां कहां तलाश करोगे? अगर दीन का इल्म है वहां अहमद रजा खान की किताब नजर आती है, अगर दुनिया का इल्म है वहां अहमद रजा खान की किताब नजर आती है। हमने जब आला हजरत की किताबों के पेजेस को उनको जोड़ने के बाद, काउंट करने के बाद जब डिवाइड किया तो नतीजा यह निकला, अहमद रजा खान ने हर 5 घंटे के अंदर अपनी जिंदगी के 63 साल जिंदगी 68 इयर्स की जिंदगी में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने हर 5 घंटे के अंदर अपनी कौम को एक किताब लिख कर के अता फरमाया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बात चल रही थी, बदअकीदा ने कहा यार खुदा से मांगो, मुस्तफा से क्यों मांगते हो, शिर्क हो गया। अब कहो कि बदअकीदा ये बता, फैसला तो अल्लाह का है, लेकिन मुस्तफा का फैसला भी कुरान जिक्र कर रहा है। अब हम क्या कहें? किस पर शिर्क का फतवा लगाएं? खुदाए ताला अल-आयाज़ु बिल्लाह? बोलो, अरे बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसका मतलब कुरान के अंदर 2 तरह की आयतें, कुछ आयतें वो हैं जिनसे ये पता चलता है कि हकीकत में अल्लाह ताला है, और कुछ आयतें ऐसे हैं जिनसे पता चलता है अल्लाह के देने से उसके बंदे भी उन सारी चीजों को किया करते हैं। अब जरा गौर फरमाइएगा यार, ये तवज्जो हटना चाहिए, दाएं बाएं बातचीत बिल्कुल ना कीजिए, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। मैं दिल की बात दे रहा हूँ, अज दिल खेजत बर दिल लेजत, दिल से जो बात निकलती है वो दिल पे जाकर ही अटैक किया करती है, असर किया करती है। अगर आपके मुंह के अंदर जबान है और जबान में ताकत है और ताकत का इस्तेमाल करना जानते हैं तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जरा गौर कीजिएगा मेरी तरफ। हमारे सुन्नियों कभी कभी बदअकीदा ये कहता है, उससे एक बात ये कहिएगा, अल्लाह देता है या इंसान देता है? बोलो जल्दी बोलो, कौन देता है? अल्लाह देता है। औलाद कौन देता है? ऊंचा बोलिए, औलाद कौन देता है? अल्लाह देता। हमारे सुन्नी ने कह दिया ख्वाजा गरीब नवाज करम फरमाइए मुझे बेटा मिल जाए। अब्बास इसके दिल में तकलीफ ही तकलीफ। कहा क्यों? कहा कि खुदा से मांगना चाहिए। मैंने कहा फिर जिब्रील अमीन पे क्या फतवा लगाए? अहले इल्म की आवाज नहीं आ रही है, जैसी आवाज आना चाहिए वैसे नहीं आ रही है। समझदार लोग हैं आप, अल्लाह सलामत रखे आपको। जरा बुलंद आवाज से बोले, सुनिए मुझे, मगर बिल्कुल सुन होकर नहीं, बोल करके सुनिए, है ना? बोल करके सुनना है। जरा तवज्जो फरमाना। हजरत जिब्रील अमीन आए, हजरत मरियम के पास आए, किसके? नबी की माँ के पास, और कहा इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहबा लकी गुलामन ज़किया। कहा हजरत मरियम ने कहा तुम कौन हो, क्यों आए हो, मेरे करीब क्यों आए? तो आपने फरमाया मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूँ, तुम्हारे रब का भेजा हुआ हूँ। थे कौन? हजरत जिब्रील अमीन थे। अब आगे क्या बोलते हैं? मैं आया इसलिए हूँ ताकि तुम्हें पाकीज़ा बेटा अता कर दूं। देने वाला तो औलाद देने वाला तो खुदा है। जिब्रील अमीन क्या कह रहे हैं? अरे बोलो ना यार, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दे भैया, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दे, थोड़ा करम कर दे मुझको, अल्लाह सलामत रखे। हालत ईमान में तवज्जो है, तवज्जो है ना आपकी? जरा गौर कीजिए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब मुझे बताएं, औलाद तो अल्लाह था फरमा रहा है, लेकिन जिब्रील अमीन क्या कह रहे हैं? जिब्रील अमीन कहते हैं इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहबा लकी गुलामन ज़किया। हमने कहा जिब्रील अमीन तुम कैसे दोगे? कहा अल्लाह ने भेजा है ना मुझे, तो अल्लाह की अता ही से तो दूंगा। फूकी किसने, फूक किसने मारी? ऊंचा बोलो। हजरत जिब्रील अमीन ने मारी। उसके बाद हुआ क्या? हजरत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हामिला हो जाती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह, कलिमतुल्लाह, नबीउल्लाह, अब्दुल्लाह तशरीफ लेकर के रहे हैं। मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह, आवाजें बुलंद होना चाहिए। एक नबी की बात आ गई है, नबी की माँ की बात आ गई है। हमने कहा बदअकीदा तो आधा पढ़ता है आधा छोड़ता है, ऐसी जैसे कुरान कहता है ईमान वालों ऐ नमाज के करीब मत जाओ। हमने कहा यार ये तो अजीब मामला है, हम तो ये पढ़ के आए थे इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीना किताबन मौकूदा, नमाज ईमान वालों पर मुतअय्यन वक्त में फर्ज की गई है। कुरान ने कहा अकीमुस्सला अकीमुस्सला अकीमुस्सला, अरे नमाज पढ़ते रहो नमाज पढ़ते रहो नमाज पढ़ते रहो। लेकिन यही कुरान पाक की आयत है ईमान वालों नमाज के करीब भी ना जाओ। हमने बदअकीदा का हाथ पकड़ा, कम वक्त आगे तो पढ़ दे। उसने कहा व अंतुम सुकारा, हमने कहा मसला क्लियर हो गया। कुरान बोला ईमान वालों नमाज के करीब मत जाओ मगर जब नशे की हालत में।
समझ में आया? हमने कहा यही करता है बदअकीदा। आधी बात बोलेगा कि देखो अल्लाह फरमा रहा है मैं देता हूँ मैं देता हूँ मैं देता हूँ। हमने कहा यकीनन खुदा देता है खुदाए ताला अता करता है, लेकिन जब खुदा किसी को पावरफुल बना दे तो वो भी अल्लाह की अता से दे दिया करता है। अभी आऊंगा सैयदी गौसे पाक की तरफ, लेकिन आप इसी बीच के अंदर एक बात और सुनिए और मुझे बताइए शिफा कौन देता है? जरा जल्दी जल्दी बोले, शिफा कौन देता है? अल्लाह देता है। हजरत इब्राहिम ने कहा, उनके कौल की हिकायत कुरान ने की 19वें पारे में, जब मैं बीमार होता हूँ कहा अल्लाह मुझे शिफा अता फरमाया करता है। भैया तवज्जो हट तो नहीं रही है आपकी? डटी रहे, हटी नहीं रहे, बल्कि डटी रहना चाहिए और मोहब्बत से बोलते जाइए। क्या कहा कुरान ने? कहा हजरत इब्राहिम के कौल की हिकायत की। हजरत इब्राहिम कहते हैं मैं जब बीमार हो जाता हूँ अल्लाह मुझे शिफा देता है। लेकिन आओ हजरत ईसा से पूछते हैं, वो कहते हैं इन्नी अखलुकु लकुम मिनत तीनी कहयअति तैरी फानफुकु फीही फयकूनु तैरन बिइज़निल्लाह व उबरिउल अकमा वल अबरसा व अहजुल मौता बिइज़निल्लाह। हमने कहा प्यारे जरा गौर कर, हजरत इब्राहिम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ऐ अपनी कौम के लोगों से कहते हैं, कहते लोगों मैं मिट्टी से तुम्हारे लिए परिंदे की शक्ल बनाता हूँ, उसके अंदर सूर फूंकता हूँ, उसके अंदर सांस डालता हूँ, उसमें फूंक मारता हूँ, सूर नहीं फूंक मारता हूँ। फूंक मारने के बाद वो परिंदा बन जाता है। उसके बाद फरमाया अगर किसी को सफेद बर्स की यानी सफेद दाग की बीमारी है क्या मैं उसको शिफा दे दिया करता हूँ। और आपने फरमाया मैं मुर्दे को जिंदा कर दिया करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? अल्लाह या रसूल, या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा एक बात बताइए, जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? सब समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? यही तो मसलक के आला हजरत है। मैंने पढ़ा कहा, ये भी तो आप इमाम ही से पढ़ा, सुभान अल्लाह, सुभान अपने घर से नहीं ला रहा हूँ, मेरे पास इतना इल्म का है। आला हजरत को पढ़ लेता हूँ, समझ में आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आई बात आपके? जरा गौर फरमाइएगा, गौर कीजिएगा मेरी बात पर। कुरान ने क्या कहा? वइज़ा मरिदतु फहुव यशफीन। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं सफेद बर्स वालों को शिफा भी देता हूँ, मुर्दों को जिंदा भी किया करता हूँ। अब एक जुमला बोल रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा। मौला कौन है तुम्हारा? अल्लाह मौला है। अरे बोलो ना, हमारा मौला कौन है? अल्लाह है। तो हजरत अली को मौला क्यों कहते हैं? अरे बोलो ना यार, जवाब मत दो, लेकिन कम से कम सुभान अल्लाह तो बोल जाओ। जवाब मैं दूंगा, घबराई कह रहे हैं। जब मुझे बुलाया है तकरीर करने के लिए तो मेरे ही सवाल मेरे ही जवाब, बस आप बोलते रहे मोहब्बत से। अल्लाह ताला हमारा मौला है। कुरान कहता है कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना। महबूब आप फरमा दीजिए हमें तो वही पहुंचता है जो हमारी तकदीर में अल्लाह ने लिख दिया है, और अल्लाह ही हमारा मौला। अल्लाह ही, ऊंचा बोलो, अल्लाह ही हमारा मौला है। हमने कहा तकदीर में लिखा है, तो तकदीर में तो ये भी लिखा था बरेली का मौलवी शहजाद आएगा, आने के बाद तकरीर करेगा, जश्न गौसुल वरा मुनाकिद किया जाएगा, एक बुजुर्ग का उर्स होगा, उसमें जलसा होगा, जलसे में सुनने के लिए लोग आएंगे। मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। यही तो वजह है किसी बदअकीदा ने किसी सुन्नी से एक ही जुमला सवाल कर लिया, एक ही जुमला पूछ लिया, कहने लगा जश्न ईद मिलादुन नबी मनाता है, कहाँ लिखा है? सुन्नी भी समझदार था, कहने लगा सुन्नियों की तकदीर में लिखा हुआ। हमने कहा वो कैसे? अरे सुन्नी का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के मुताबिक है। कुरान कहता है महबूब आप फरमा दीजिए हमें तो वही पहुंचता है जो अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिखा है। तुम्हारी तकदीर में ये भी लिखा था तुम सुन्नी से उल-अकीदा होकर जिंदगी गुजारोगे, तुम्हारी तकदीर में ये भी लिखा था जश्न ईद मिलादुन नबी का मौका आएगा तुम उसके अंदर अपने घरों से निकल जाओगे, तुम्हारी तकदीर में ये भी लिखा था कि तुम अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम के नाम की महफिल सजाओगे, तुम्हारी तकदीर में ये भी लिखा था कि तुम मसलकी आला हजरत का नारा लगाओगे। ये सारी चीजें तुम्हारी तकदीर में लिखी थी, और जो तकदीर में लिखा होता है वो हमें पहुंचा करता है। बात चल रही थी कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों अल्लाह ताला कौन है? मौला है। ऊंचा बोलो अल्लाह कौन है? हमारा मौला है। हमने कहा अच्छा अल्लाह मौला है, कुरान ने क्लियर कर दिया, लेकिन अब आइए फ़इन्नल्लाहु व मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बाद ज़ालिका ज़हीर। अल्लाह ताला सूरह तहरीम के अंदर 28वें पारे की सबसे
सबसे आखिरी सूरत के अंदर इरशाद फरमाता है, और क्या इरशाद फरमाता है, कहता है बेशक अल्लाह ताला ये भी मोहम्मद अरबी का मौला है और जिब्रील भी मौला है, मोहम्मद अरबी के सारे नेक मोमिनीन भी मौला है, और उसके बाद ईमान फरिश्ते उनकी मदद के लिए तैयार है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, अभी तो आपने क्लियर किया था अल्लाह मौला है, लेकिन अल्लाह दूसरे पारे के अंदर यानी 29वें पारे के आखिरी सूरत में अल्लाह ये भी फरमाता है अल्लाह भी मोहम्मद अरबी का मौला है, फिर इससे भी जिब्रील भी मौला है, और सारे ईमान वाले नेक परहेजगार मुसलमान भी मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कुरान से हटा तो नहीं? बोलो, कुरान की दोनों आयतें, ये भी मौला, अल्लाह कह रहा मैं भी मौला, और दूसरी तरफ अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद अरबी का मैं भी मौला, जिब्रील भी मौला। और इतना ही नहीं, बात को एकदम आम करते हुए फरमाया जितने भी सुन्नी शऊल अकीदा नेक मुसलमान हैं वो भी मुस्तफा करीम के मौला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सरकार ने क्या फरमाया, गदीर खुम के मौके पर मेरे नबी ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फअली जुन मौला, मन कुन्तु मौलाहु फअली जुन मौला, मन कुन्तु मौलाहु फअली जुन मौला। जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हमने कहा बदअकीदा अंधा हो गया, ये देख तो सही, ये हदीसें तो मोतबर किताबों के अंदर मौजूद है, सिहाह सित्ता के अंदर भी ये हदीस तुझे मिल जाएगी। सरकार हजरत अली से खुद फरमा रहे हैं, सहाबा से कहते हैं अलस्तुम औला बिकुल्लि अलस्तुम औला है अलस्तुम तालमूना अन्नी औला बिकुल्लि मिन नफ्सिही। कहा मेरे यारो तुम्हें पता नहीं कि मैं हर ईमान वाले की जान का उससे ज्यादा हकदार हूँ। यार भैया जाने वाले को क्या देख रहा है, अकल ठिकाने है कि नहीं, इसको बताओ बरकाती टोपी वाले को, कहाँ अकल चली गई आपकी यार। वो जाने वाले को देख रहे हो, वो ज्यादा अच्छा काम कर रहा है कि मैं ज्यादा अच्छा काम कर रहा हूँ? जरा मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह। साहब को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करो और मेरी तरफ तवज्जो रखो, जरा गौर करना। सरकार ने गदीर खुम के मौके पर हजारों सहाबा की मौजूदगी में फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हमने कहा आका करीम अलैहिस्सलाम मौला तो अल्लाह ताला है, आप तो अली को भी मौला बना करके जा रहे हैं। जवाब मिलेगा अल्लाह ताला हकीकत में मौला है और अली मेरे बनाने से मौला है, खुदा के बनाने से मौला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, अल्लामा शहजाद रज़वी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब पलट के वही आइए, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। अगर कोई बदअकीदा कहे, कोई बदअकीदा कहे तो क्या कहेंगे आप? हम खुदा से भी मांगते हैं, मुस्तफा से भी मांगते हैं। पीछे वाले हजरात जरा अपने वजूद का सबूत तो दे दे, आवाज निकले तभी तो समझ में आएगा, वरना तो हजरत सुलेमान के गुलाम हो तुम भी। वो 1 साल तक इंतकाले पुरमलाल के बाद यूं ही खड़े रहे 5-6 घंटा, आप भी तो ऐसे हो सकते हो। अरे बोलो, हो सकते हो कि नहीं? मुमकिन है कि नहीं? इधर वाले हजरात बता सकते हैं ना? मुमकिन है ना? यकीनन मुमकिन है। अल्लाह सलामत रखे, हमारे कुछ बहुत उम्र दराज हजरात भी बैठे हैं, मैं उनसे भी उम्मीद रखता हूँ कि मुझे दिल से दुआएं भी देंगे और जबान से जिक्र इलाही भी करके सुनाएंगे। जो है अभी भैया तकरीर शुरू नहीं हुई है, याद रखना, अभी तो मैं नात ही पढ़ रहा था। ये अलग बात है कि भाई हमारे साबिर भाई ने सब्र में जल्दी पढ़ दी और मैंने बेसब्री के आलम में भी बहुत देर में पढ़ा। ये तो उल्टा है ना, उल्टी लॉजिक है। मैंने एक शेर में कहा था काश इसके यार में कुछ इस तरह गुम हो चलूं। यार से मुराद ये दुनिया का यार नहीं, ये पूरी मनकबत मैंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मोहब्बत में लिखी है। समझ गए आप? हाँ, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मोहब्बत में मैंने कहा काश इसके यार में कुछ इस तरह गुम हो चलूं, बेखुदी में। अब बेखुदी हो गई तो क्या पता चलेगा? बेखुदी में खुद कहूं अपना पता मिलता। समझ गए? और इसी का एक शेर मैंने पढ़ा था, वो बसाएं तुम भगाओ, कब है ये मुमकिन भला, तुमको शायद पृथ्वी का वाकया मिलता नहीं। हम बसे हैं इस जमीन में और बसेंगे हश्र तक, हम सवारिस इस जमीन का दूसरा मिलता नहीं। क्यों करें हम रुक कहीं का इस वतन को छोड़कर, हुक्म जब ख्वाजा के दर से कूच का मिलता नहीं।
तवज्जो है ना आपकी? अब जरा गौर फरमाइएगा, सरकार अलैहिस्सलाम के हम मांगता है, हमारा अगर कोई हाथ पकड़ के बदअकीदा कहे खुदा से मांग मुस्तफा से ना मांग, तो कहना मैं खुदा से भी मांगता हूँ मुस्तफा से भी मांगता हूँ। कहने लगा यार मुस्तफा से मांगता है कोई दलील है? तो कहना कितनी दलीलें चाहिए? ये सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम है ना, जिनकी ताकत और पावर का आलम यह है कि आला हजरत फरमाते हैं सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चार, अलदलजी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। ये वही सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम है जिनकी पावर का आलम यह है कि आला हजरत ने पूरा रिसाला लिख दिया, मुनियतुल लबीब अन्ना तशरिया बियदिल हबीब। हजरत खुजैमा है, अकेले हैं, लेकिन उनकी गवाही को दो के बराबर करार दे दिया है। 6 महीने के बच्चे को जायज करार दे दिया है कुर्बानी के लिए। ये वही मुस्तफा करीम है जिन्होंने हजरत ज़ैनब बिन्ते जाश के लिए हुक्म भेजा, वो भी चली आई। ये वही मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम है जिनका आलम यह है, कहते हैं अल्लाह मक्के को हरम इब्राहिम ने बनाया है और मदीने को हरम मुस्तफा करीम ने बनाया है। मोहब्बत से बोलते चले जाए। हमने कहा आका करीम अलैहिस्सलाम देते हैं, फिर बदअकीदा के ज़हनो दिमाग के अंदर इस्तिराबी कैफियत पैदा हुई। परेशान होकर के बोला अच्छा नबी के पास कितना है? कल भी दे रहे थे आज भी दे रहे हैं, कभी खत्म नहीं होता। हमने कहा हम बताते हैं मुस्तफा ने क्या फरमाया। सरकार कहते इन्नी कद उतीतु मफातिहा खज़ाइनिल अर्दी वल्लाहि ला अंजुरु इला हौसिलान व इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युती। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने रूए जमीन के खजानों की चाबियां कुंजियां तालियां मुझे अता फरमाई। इसको अता फरमाइए। ऊंचा बोलो, वक्त मत देखना वरना समझ लेना। वक्त बिल्कुल मत देखना, वक्त ही रहेगा, बेवक्त कुछ नहीं होगा। समझ में आई बात आपको? है ना? तवज्जो है। सरकार ने फरमाया अल्लाह ने मुझे रूए जमीन के खजानों की कुंजियां दे दी है। हमने कहा यार सिग्मा के सुन्नी मुसलमानों, सिमगा के सुन्नी मुसलमानों, ये बताओ ताला खोलता कौन है? ऊंचा बोलो, जिसके पास चाबी हो। तो सरकार ने क्या फरमाया? चाबियां किसके पास है? मदीने वाले के पास। तो ताला कौन खोले? इसका मतलब क्या है? सरकार की बारगाह से हमें नेमतें मिल रही हैं। आगे मेरे नबी ने फरमाया वल्लाहि ला अंजुरु इला हौसिलान, खुदा की कसम मैं इस वक्त अपने हौजे कौसर को देख रहा हूँ। मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह। अपने हौजे कौसर को देख रहा हूँ। या एक थोड़ा सा जुमला कोट करके ऐड करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आपके पास में ही रायपुर है ना, यहाँ कुछ सरफिरे आकर के कभी कुछ बात बोलते हैं, कभी किसी सहाबी के खिलाफ भड़काते हैं, कभी हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर की खिलाफत पर हमले करते हैं, कभी उन्हें अबू बकर सिद्दीक अकबर नजर नहीं आते। ऐसे सरफिरों की बात नहीं मानना है। आओ मैं बताता हूँ सरकार ने क्या फरमाया। हौजे कौसर मेरा है। ऊंचा बोले सरकार ने क्या कहा? मेरा हौजे कौसर है। लेकिन आका इस हौजे कौसर में किसी और को इंक्लूड किया है कि नहीं? किसी और को शामिल किया है कि नहीं? तो सरकार ने फरमाया इन्ना लिहौजी अरबात अरकान, अव्वल रुकन फी यदी अबी बकर व रुकन सानी फी यदी उमर व रुकन सालिस फी यदी उस्मान व रुकन राबिओ फी यदी अली इब्न अबी तालिब। सरकार ने फरमाया हौज तो मेरा है, लेकिन उस हौजे कौसर के 4 पिलर है, 4 सुतून है, 4 खंबे हैं। फरमाया हौजे कौसर का पहला पिलर अबू बकर के हाथ में है, दूसरा पिलर उमर के हाथ में है, तीसरा उस्मान के हाथ में है, चौथा अली जुल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान गनी, हजरत फारूक आजम, हजरत मौला अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब अगला जुमला सुने, सरकार के खजाने में कमी होती क्यों नहीं? हमने कहा मेरे नबी फरमाते हैं व इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युती व इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युती। अल्लाह मुझे अता फरमाता है, मैं पूरी दुनिया को बांटा करता हूँ, पूरी दुनिया को बांटता हूँ। अब आप अगर कोई बदअकीदा आपसे कहे तो जरा मसल के कहिएगा, जब अल्लाह के देने में कोई कमी नहीं तो मुस्तफा के बांटने में कमी कैसी होगी? अब आला हजरत इस हदीस को पढ़े और पढ़ने के बाद खामोश रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तब आला हजरत का कलम किताबी शक्ल में नहीं, नस्र की शक्ल में नहीं, बल्कि नज्म की
शक्ल में, शायरी की शक्ल में खोला तो कभी कहते हैं खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम। कासिम का माना बांटने वाला, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम। जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। उनके मंगता की बात कर रहा हूँ, अभी इसी मिसरे पर बात चल रही है। और मियाँ अगर आप चाहेंगे तो इस बात को और लंबा भी किया जा सकता है। इस बात को ज़ाते मुस्तफ़ा तक लेकर के चले गए हैं, और भी लंबा किया जा सकता है, लेकिन वक्त की नज़ाकत को मैं सामने रखूंगा, अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। जरा तवज्जो फरमाइएगा। आला हजरत कहते हैं ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। आला हजरत कह रहे हैं, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं, और किसकी तर्जमानी कर रहे हैं? ये तो बदअकीदा है, इसको कुछ अक्ल ही नहीं है। कुरान कहता है व अम्मा साइला फला तनहर, अगर मांगने वाला आए मेरे महबूब झिड़कना नहीं। सरकार तो कल भी अता कर रहे थे, अगर सैकड़ों मांगने वाले आएंगे मदीने वाले अता करते चले जाएंगे। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न लाहे लहाजत अगर की है तब आला हजरत ने कह दिया कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमने कहा आला हजरत बताएं तो सही, हम किसके दर पर जाकर भीख मांगे? तब आला हजरत ने आखिरी कील बदअकीदगी के ताबूत में ठोकते हुए कहा अबे सुन लियो, ये मेरा शेर पढ़ते क्यों नहीं? वही रब है जिसने तुझको हम अतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। जो है नारों की कहत तो नहीं पड़ रही, नहीं लग तो यही रहा। कभी ऐसा होता है कि बेमौसम बरसात होती है, जहां नारा नहीं लगना चाहिए वहां भी लग जाता है, और जहां लगना चाहिए वहां तो बिल्कुल नहीं लगता। तो कहते हैं ये कहत पड़ गया। कहत नहीं पड़ना चाहिए, मौसमी बरसात हो, बाकी उसके बाद मोहब्बतों की सौगात, सुभान अल्लाह, ताकि आगे मुस्तफा की मुकम्मल बात, सुभान अल्लाह, समझ गए ना? और बदअकीदा के लिए मजबूत लात, समझ गए ना? अब वही मौका चल रहा है। कुछ हमारे सुन्नी भी ऐसे, मस्जिदों से किसी को निकालने की जरूरत क्या है? मैंने कहा हो 1400 साल के बाद आप जैसा अक्लमंद पहली बार आया। हंसने का नहीं, हकीकी बात बता रहा। अगर कोई कहे तो कहना तेरी अक्ल पे मातम करते हैं। मुस्तफा ने मस्जिद नबी से किसको निकाला था? बोलो, किसी गैर को निकाला था कि दाढ़ी टोपी वाले नमाज पढ़ने वालों को निकाला था, जिहाद करने वालों को निकाला था, जिक्र करने वालों को निकाला था, कुरान पढ़ने वालों को निकाला था। हमने कहा यार सरकार अलैहिस्सलाम ने बदअकीदा को मस्जिद से निकालकर हम सुन्नियों को ये सहन दे दिया है कि ये सरकार के गुस्ताख ना मुझे कबूल थे ना तुम्हें कबूल होना चाहिए। कोई अक्लमंद हो सकता है, कोई कहे पढ़ा लिखा, मियाँ वो तो मुनाफिक थे, आप कैसे पहचानेंगे? हमने कहा हमने पहचान लिया है। अशरफ अली का चाहने वाला है तो मुनाफिक है, रशीद का चाहने वाला है तो मुनाफिक है, खबीस का चाहने वाला है तो मुनाफिक है, गुस्ताख का चाहने वाला है तो मुनाफिक है। हमने कहा और सुनो, आप कहेंगे वो सरकार के दौर में हुआ, उसके बाद हमने कहा आओ आगे बताते हैं। हजरत अली का दौरे खिलाफत है, ऊंचा बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अली का दौरे खिलाफत चल रहा है, फिरका पैदा हो गया बलवाइयों का, जिन्होंने हजरत उस्मान गनी को घर के अंदर जाकर के शहीद किया था। 3 दिन तक मस्जिद नबी शरीफ पर बलवाइयों का कब्जा रहा। हजरत अली से पूछो, ए अली तुम 3 दिन तक नमाज पढ़ने नहीं गए? 5 कम 5 5 दूनी 10, 5 दिया 6, 5 दिया 15, यानी 15 टाइम की नमाज हो गई। अब आप एक बताएं तो सही, हदीस में आता है मस्जिद नबी शरीफ के अंदर एक वक्त की नमाज पढ़ी जाए 50,000 का सवाब मिला करता है। अब कौन घर जाके कर लेना, 15 नमाजों का सवाब कितना हो जाएगा? जहां तक मेरी कुव्वत हाफिजा काम करती है 7 लाख नमाजों का सवाब। अब अली से पूछो, अली सरकार की बनाई हुई मस्जिद है, तुमने 3 दिन तक अपने घर में नमाज पढ़ी, तुम मस्जिद में क्यों नहीं गए? अली कहेंगे अरे मेरे चाहने वाले मस्जिद बाद में देख, पहले ये देख मुसल्ले पे खड़ा कौन है। मुसल्ले पे बलवाई इमाम खड़ा हो गया था, इसलिए अली नमाज पढ़ने नहीं गए। और हमें बता दिया मुसल्ला पहले देखना है, इमाम पहले देखना है, मस्जिद बाद में देखना है। नबी का वफादार अगर नमाज पढ़ा रहा है, लियत बांध के खड़े हो जाओ, खुद भी मदीना पहुंचेगा, तुम्हें भी पहुंचा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे
रिसालत। और जो अहले इल्म बैठे हैं, मैं उनसे हाथ छोड़ के गुजारिश करता हूं, मसलक के बारे में कभी कंप्रोमाइज मत करना। जान चली जाए चली जाए, इसलिए कि कब्रों के अंदर जाकर तुम्हारा मुतवल्ली बख्शिश नहीं करेगा, मदीने वाला आएगा। बेशक बेशक हक है। और मैं ऐसे मुतवल्लियों को मुतवल्ली नहीं समझता, उनको दुनिया का ठेकेदार समझता हूँ, तबीयत का पुजारी समझता हूँ। जुमला जरा कड़वा है लेकिन बर्दाश्त करें। मुझे कोई पता नहीं कौन मुतवल्ली है, कौन सेक्रेटरी है, मुझे उससे कोई लेना देने में जानना भी नहीं चाहता, लेकिन पैगाम देकर जा रहा हूँ। हालांकि जो मस्जिद का मुतवल्ली बन गया उसका मकाम बता दूं, मेरे नबी ने फरमाया इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा जअलहु क़य्यमल मस्जिदी, जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है उसको मस्जिद का जिम्मेदार बना दिया करता है। यार मियां जिम्मेदार बने थे, पूरी दुनिया का ठेका लेकर वहाबी, शिया, राफजी, बोरी सबको जमा करने का ठेका तुमने ले लिया। कौन होते हो तुम? यार जब दुनिया के अंदर सारे लोग खुदा को नहीं मानते तो तुम्हें कैसे मानेंगे? और सबको मनवाने की कोशिश भी मत करो। अगर तुम्हें कहना है तो वही बोली बोलो जो अहमद रजा खान ने दी है। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजान हुजूर अमीन शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मस्जिदों के अंदर सियासत का निजाम नहीं चलेगा, मस्जिदों में शरीयत का निजाम चलेगा। बेशक बेशक। इतना याद रखना, ये जो रद से रोकते हैं किसी को बुरा ना कहो, ये तबीयत के पुजारी हैं, इनकी कभी मत मानना। हमने कहा रद की बात है तो सुन, सरकार फरमाते हैं, हदीस बता रहा हूँ, आला हजरत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार की हदीस बता रहा हूँ। अगर किसी की माई ने दूध पिलाया हो तो मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, उसके लिए कह रहा हूँ जो रद से रोकता है। अगर उसकी माई ने उसको दूध पिलाया है तो इस हदीस का जवाब दे के चला जा, शहजाद कयामत जब तक जिंदा रहेगा उसकी बात को मान लेगा। मैं भी कहूंगा यार तू सही कह रहा था, लेकिन मुझे मालूम है कयामत बर्पा हो जाएगी लेकिन कभी सही साबित नहीं। किताब का नाम सुनो, तारीख दिमश्क, लिखने वाले कौन? इब्ने असाकिर। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इज़ा ज़हरतिल फितन अविल बिदअ व सुब्ब अस्हाबी फलयुज़हिरिल आलिमु इल्मह फमन लम यफ़अल ज़ालिक फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन वला यक़बलुल्लाहु मिनहु सर्फन वला अदला। दोनों लोग सुने, मस्जिद के जिम्मेदार भी सुने, मस्जिदों के इमाम भी सुने, दोनों के लिए मुश्तरका हदीस है। इधर देखे और बाकी लोग जो बैठे हैं वो दाएं बाएं न देखे, वो भी सुने, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। मस्जिद का मुतवल्ली अगर गड़बड़ करे तो मुख्तदियों की जिम्मेदारी है कि वो सुधर के रहे। अगर वो नहीं सुधरेंगे कयामत के दिन वो भी पकड़ में आएंगे। मेरे नबी फरमाते हैं अगर फितने पैदा हो, बिदअते जन्म ले, मेरे सहाबा को गालियां दी जाए, बोलो सरकार के इल्मे गैब पर हमला हो, ये फितना है कि नहीं? ऊंचा बोलो यार। सरकार को कोई कहे पीठ पीछे का इल्म नहीं, ये फितना है कि नहीं? ऊंचा बोलो, फितना है कि नहीं? अशरफ अली थानवी ने सरकार की खुली हुई गुस्ताखी की और कहा कि मोहम्मद अरबी के पास जो इल्म है ऐसा तो मेरे चौपाए जानवर और सारे बहाइम को भी हासिल है, बोलो माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। हमने कहा सरकार की गुस्ताखी हो, ये फितना है कि नहीं? ऊंचा बोलो यार, फितना है कि नहीं? सरकार अलैहिस्सलाम को बेइख्तियार किया जाए, बेइख्तियार कहा जाए, ये फितना है कि नहीं? सरकार अलैहिस्सलाम के लिए ये बोला जाए कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम कोई पाबंद नहीं रखते, ये फितना है कि नहीं? हमने कहा ये फितने पैदा हो, सरकार फरमाते अगर फितने पैदा हो, बिदाते जन्म ले। कैसी बिदात? कोई कहे हजरत अली को मानो, अबू बकर को ना मानो, कोई कहे सिर्फ हजरत अली को मानो, उमर की खिलाफत का इनकार कर दो, बोलो ये फितना है कि नहीं? ये बिदात है कि नहीं? और कहा मेरे सहाबा को गालियां दी जाए। आज के दौर में चाहे रायपुर का इलाका हो या आपके दूर चले जाइए थोड़ा सा आए और छिंदवाड़ा का इलाका हो, नागपुर का इलाका हो, अगर कोई बदबख्त सैयदना अमीर माफिया के खिलाफ भौंकता हो,
बताओ ये फितना है कि नहीं? ऐसे फितने बाजों के फितने से फितना हटाना और उनके चेहरे से नकाब हटाकर उनका मकरू और नापाक चेहरा दिखाना, ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार फरमाते हैं फलियुसिरिल आलिमु इल्मा, आलिम पर वाजिब है, आलिम पर फर्ज आइन है अपने इल्म का इजहार करे। अरे मियां मस्जिदें बाद में संभाल लेना, पहले उम्मत के ईमान को संभाल दो। मस्जिदें बाद में संभालना, हमारी तनख्वाहें चली जाएंगी, हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी। हमने कहा यार ऐसी मस्जिदों में रहने से फायदा भी क्या है जहां तुम जी ना सको सही से, जहां तुम इस्लाम के मुताबिक कानून पर अमल ना कर सको। सुनो ताजुश शरिया का एक जुमला कोट कर रहा हूं। मेरे पीर के दौर में हमारे यूपी के अंदर जनगण मन गनवाने की बात आई, कहा जनगण मन गाओ। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये लगते जिगर मुफ्ती आदम का नवासा कहता है, बेटे असद रजा अपने बेटे हजरत कायदे मिल्लत अल्लामा असद रजा खान, कौन है कायदे मिल्लत? मियां वो है कायदे मिल्लत। हिंदुस्तान के पीरों को खंगालो और उनको देखो, किसी ने काबे के अंदर नमाज पढ़ी हो कोई भी नजर नहीं आएगा। अगर आएगा तो हुजूर कायदे मिल्लत ताजुश शरिया का लगते जिगर नजर आएगा। इसलिए कि काबे के अंदर जब ताजुश शरिया नमाज पढ़ने गए थे तो उनके साथ कोई और नहीं था, हुजूर कायदे मिल्लत भी थे जिन्होंने वहां नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मखदूमी सरकार। यार मखदूम के खादिम हो, खादिम की आवाज हमेशा मखदूम के लिए बुलंद होती है। समझो है ना? गौर फरमाए, आलिम पर फर्ज आइन है। अब आला हजरत का जुमला कोट कर देता हूं। मेरे इमाम फरमाते बद मजहबों का रद्द करना फर्ज आजम है। बेशक हक है, फर्ज आजम है। ये पैगाम देता हूँ मैं अपना समझ करके देता हूँ और मुझे अपना समझ के ही कबूल भी कर लीजिएगा। और शरीयत का पैगाम है नहीं कबूल करेंगे तो मेरा कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन याद रखिएगा सरकार ने फरमाया आलिम पर जरूरी है अपने इल्म का इजहार करे। अब सुने सारे हजरात जो मस्जिद के जिम्मेदार है, लगा देते हैं मौलाना काहे को रद्द करने का। तो मैंने कहा जितने मुतवल्ली या जितने सेक्रेटरी या सदर है, जिम्मेदार है, ट्रस्टी है, अगर वो मस्जिदों में अपने इमामों को रद से रोक रहे हैं तो आज लिख कर देकर जाओ तो कहें, मैं लिख कर भी दे सकता हूँ उनकी कोई नमाज कबूल नहीं हो रही है, ना जुहर कबूल है ना असर। जितने मुक्तदी पीछे खड़े हैं उनकी भी कोई नमाज कबूल नहीं। और उनका जो इमाम है जो अपने सेक्रेटरी और सदर के कहने पर रद्द नहीं करता, बस कभी हुकूके वालिदैन की बात कर दी, कभी बेटों की तरबियत की बात कर दी। हमने कहा यार मना नहीं करते, शहजाद भी हुकूके वालिदैन पर बोलता है, लेकिन जब जरूरत आती है आज के दौर में हुकूके वालिदैन पर बोला जाए, लेकिन उससे पहले इस चीज की जरूरत है कि ये अमल नहीं अकीदा संभाला जाए। जब अकीदा अच्छा होगा तभी तो अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जरा गौर फरमाइएगा, सुने जरा, अगर कोई आलिम नहीं करता, रद्द नहीं करता, बदअकीदा के लिए के खिलाफ नहीं बोलता, तो सरकार फरमाते उस पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, सारे लोगों की लानत है। ला उसकी फर्ज नमाज कबूल होगी ना नफिल। पीछे इस इमाम के, हमने कहा क्या बोले, पीछे इस इमाम के, मैंने क्या पढ़ रहा है, बोले 4 रकत नमाज फर्ज वक्त जुहर पीछे इस इमाम के। मैंने कहा यकीन कर लो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। बोले क्यों? मैंने कहा आपके इमाम साहब पे पाबंदी है ना, रद्द नहीं करेंगे, इमाम साहब भी रद्द नहीं कर रहे। और सरकार ने फरमाया कि जो अपने इल्म का इजहार ना करे, इल्म का इजहार क्या करोगे? अशरफ अली की तारीफ करोगे, रद्द ही तो करोगे। अरे बोलो बदअकीदा के लिए इल्म का इजहार किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? तारीफ की जाएगी, रद्द ही तो किया जाएगा। तो सरकार क्या फरमा रहे, अपने इल्म का इजहार ना करे तो उसकी फर्ज नमाज भी कबूल नहीं। अब 20 साल से मुतवल्ली साहब रद्द नहीं करवा रहे, 20 साल की नमाजों का हाल खुद मालूम। और जो नहीं कर रहा है वो इमाम अपने नफिल का हाल भी मालूम कर ले, फर्ज तो गए, नफिल का हाल भी मालूम कर ले। इसलिए आज के दौर में अपने आप को संभालिए, घालमेल मत कीजिए मियां। हमारे इस्लाम ने घाल मेल नहीं सिखाया है, बस मुस्तफा वालों से मेल ही मेल सिखाया है। तवज्जो है? गौर कर रहे हैं आप? अब अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं, वरना कोई बात नहीं। मैं अपनी तकरीर तो हो गई मेरी, हालांकि और भी तकरीर करूंगा इंशाअल्लाह। अभी छोड़ना नहीं है, आप अपनी तकरीर से जोड़ना, फिर मदीने की तरफ मोड़ना और वहीं जाके छोड़ना है, फिर ताकि पड़े रहो तो यही कहो दरे नबी पे पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से बात हो। अब शेर पढ़ दूं भैया अगर इजाजत हो तो यार।
लेकिन इजाजत प्यार से देने की जरूरत है। मुस्कुरा कर जरा दो काम कीजिए, दो सुन्नतें अदा हो। मुस्कुराना भी सुन्नत, सुभान अल्लाह बोलना भी सुन्नत। उनका मांगता, आधी तकरीर हो गई है, घबराइएगा नहीं, बस आधी करना है मुझे। कहीं आप सोचिए अभी स्टार्ट हो रही है, वो तो मैं कह रहा था आपसे, आपका मिजाज देख रहा था। उनका मांगता, ऊंची आवाज में बोलिए, उनका मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते, ये हवाले हमें रुसवा अपने मांगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें, अपने मांगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें। तो रिजल्ट क्या है? हमको मोहताज किसी का नहीं होने देते, हमको मोहताज किसी का नहीं होने देते, उनका मांगता है ये ईमान के आएंगे लहद में आका। ये मौलाना शाहिद मरकजी बैठे हुए हमारी शागिर्द, समझ गया? हाँ, बहुत ज्यादा फर्क नहीं देख रहे होंगे आप। उस्ताद शागिर्द तकरीबन छोटे छोटे बड़े छोटे लगे। अल्लाह सलामत रखी। ये तो फिर भी कम उम्र के हैं, मेरे शागिर्द तो बहुत बड़े बड़े थे। जब पढ़ाने पहुंचा था जामिअतुर रज़ा तो कुछ तो मानते ही नहीं थे तुम्हारे शागिर्द, तो मैंने कहा फिर यही कह दो मेरे उस्ताद। 12 मोहब्बत इल्म के लिए कोई उम्र नहीं। अल्लाह सलामत रखे इन सारे उलमा को। जरा तो तवज्जो फरमाना। ये मौलाना शाहिद मरकजी बैठे हैं, इनका क्या हुआ? ये कहीं जा रहे थे, इन्होंने पड़ोसी से कहा अब्बा अकेले हैं, आप हमारे घर ले जाइएगा। कहा क्या हुआ मौलाना, सारा घर उठा के लेके जा रहे हो क्या? कहा नहीं, तो घर तो सब कुछ है लेकिन घर में कोई और नहीं है, अब्बा जान अकेले हैं, आप रहेंगे ना तो दिल लग जाएगा। हमने कहा बिला तशबीह तमसील सुन्नियों पता है सरकार कब्र में आते है ये ईमान के आएंगे लहद में आका। क्यों? अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, उनका मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते। और एक बात और सुनिए, ये साबिर भाई बैठे, इन्होंने जितने कलाम पढ़े सब पुराने। बोलो पढ़े कि नहीं पढ़े? हाँ, लेकिन मैं जो कलाम पढ़ रहा हूँ ये भी पुराना। बोलो, समझाना चाह रहा हूँ, पुराना है ना, लेकिन आपको लग रहा है पुराना है? सच बताना नहीं लग रहा है। क्यों? उसका मैं जवाब दूं। ये पूरी जिंदगी यही कलाम पढ़ते रहे, कभी पुराना लगे? आला हजरत का सलाम हर दिन फजर में पढ़ा जाता है, कभी लगता है पुराना होगा? क्यों नहीं? वजह नात पढ़ता हूँ तो आती है महकते बास। ऊंची आवाज में जरा बोलिए। नात पढ़ता हूँ तो आती है महकते बासे, नात पढ़ता हूँ तो आती है महकते बासे,
को वो मैला नहीं होने देते, मेरे लहे उन माना ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल नारे तकबीर। रदी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए ना तो एक दिन हुआ था, रात जो आई अगले दिन की रात सरकार गौसे पाक के वालिदे बुजुर्गवार सैयदना अबू साले मूसा जंगी दोस्त हजरत गौसे आदम हसनी सैयद भी हैं, हुसैनी आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत पहले एक बुजुर्ग आए जिनको जमाना मुल्ला अली कारी कहता, ऊंचा बोले क्या नाम है? मुल्ला अली कारी। आपके दौर में इन राफजियों ने कमबख्तों ने हजरत सैयदना गौसे आदम के सैयद होने का इनकार कर दिया। क्या कहने लगे? कहने लगे नहीं नहीं, अब्दुल कादिर जिलानी सैयद है ही नहीं, अल-आयाज़ु बिल्लाह। तब हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की शान देखे, आपने मुकम्मल किताब लिखी और किताब का नाम मैं आपको बता ही देता हूँ। किताब है तफरीहुल खातिरिल फातिर फी तर्जमत सैयदी अशरीफ अब्दुल कादिर हजरत गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में आपने पूरी किताब लिखी है। हजरत गौसे आदम असली सैयद है, हसबी सैयद है, नसबी सैयद है। मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह। तुम्हारे इस पैगाम का, तुम्हारी इस कॉन्फ्रेंस का नाम भी तो जश्न गौसुल वरा है। जब हजरत मुल्ला अली कारी के दौर में एतराज हुआ, कहने लगे नहीं वो सैयद है ही नहीं, तब मुल्ला अली कारी ने पूरी किताब लिखी और लिखने के बाद में आपने हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नसबनामा भी बयान कर दिया है। हालांकि आला हजरत ने पूरी किताब नहीं लिखी है, पूरी किताब का माहसल सिर्फ 2 लफ्जों के अंदर बयान कर दिया और कह दिया तू हुसैनी हसनी क्यों ना मोहिउद्दीन। मैं चाहता हूं कि वो नसब भी क्लियर कर दूं। हो सकता है मेरी आवाज किसी सड़े हुए राफजी के कान से टकरा जाए, क्योंकि तकरीरें आजकल नेट पर चली जाती है ना, तो उसके दिल में गैज़ो गज़ब पैदा होगा। फिर हम कहेंगे कुरान कहता है कुल मूतू बिगैज़िकुम, गैज़ो गज़ब में मर क्यों नहीं जाते ताकि उसको दुनियावी एतबार से मौत आ जाए। लाओ मैं नसब पढ़ देता हूँ, अगर इजाजत हो तभी पढ़ूंगा और मोहब्बत से बोलेंगे तभी पढ़ूंगा। शजरा पढ़ने जा रहा हूँ किसका? आपने सरकार का शजरा सुना होगा, लेकिन आओ सरकार के उस लखते फिर लखते जिगर जिसको आला हजरत कहते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जिसके लिए बरेली का इमाम कहता है मुस्तफा के तने बेसाई का साया देखा, जिसने देखा मेरी चाचल वैसे बा तेरा। आओ उसी अब्दुल कादिर जिलानी की बात करना है और मुझे उन्हीं का नशजरा पढ़ना है। हजरत गौसे आदम का नाम है सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी। मोहब्बत से बोलते रहे, हर एक नाम पर सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो, इसलिए कि ये सब आकाजादों की बात चल रही है, ये सरकार की औलाद की बात चल रही है। नाम है अब्दुल कादिर जिलानी, उनके वालिद का नाम हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त सैयद कैफी साहब किबला। जरा कैफियत बदल जाए, उसके बाद कैफी हकीकत में आप हो जाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। और इधर तो कहने की जरूरत ही नहीं है, नाम भी हस्सान है, काम भी हस्सान है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हस्सान हुस्न से बना है, हुस्न का माना खूबसूरती हुआ करता है। ये उसी हजरत हस्सान के चाहने वाले हैं जिन्होंने बद अकीदा के लिए कहा था, जिन्होंने कुफ्फारे कुरैश के लिए कहा था लिसानी सारिमुन लाइब फीही व बहरी ला तुकद्दिरुहु दला। फरमाया एक कुफ्फारे कुरैश मेरे नबी की तौहीन कर रहे हो, सुनो सुनो, ये उठ गया है नबी का दीवाना जिसको हस्सान कहा जाता है। फरमाया अब मैं बोल रहा हूँ, अब मेरे अशार होंगे, मेरे अशार का तीर होगा, तुम्हारे दिल पर वो नस्तर चुभेगा। तब आपने कहा था सुनो हस्सान कौन है? कहा मेरी जबान को जबान मत समझना, काटने वाली तेज तलवार है। जब जुमले बोलता हूँ लोगों के दिल कट जाते हैं। जब आला हजरत ने इस शेर को पढ़ा तो बरेली के सरजमीन से पुकार उठे, किल के रसा है खंजरे खुखार बरकबार, आता से कह दो खैर मनाए नशर करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खंजरे आला हजरत, किलके आला हजरत, पैगाम आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
हजरत गौसे आदम के वालिद का नाम हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला है, उनके वालिद का नाम हजरत यहया है, उनके वालिद का नाम हजरत सैयदना मोहम्मद है, उनके वालिद का नाम हजरत दाऊद है, उनके वालिद का नाम हजरत मूसा सानी है, उनके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला है, उनके वालिद का नाम मूसा जून है, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला महज है, उनके वालिद का नाम हसन मुसन्ना है, उनके वालिद का नाम इमाम हसन मुस्तफा है, और उनके वालिद का नाम शेरे खुदा मौलाए कायनात। तू हुसैनी हसनी हसनी, वालिद की तरफ से हसनी, एक नस्ल हो गया है ना। रुमाल तो आपने बड़ा मजबूत माना है, आवाज भी मजबूत हो जाए तो बड़ा अच्छा है। अल्लाह सलामत रखे आप, है ना। आपने सर में रुमाल बांध कर ये बता दिया है कि हजरत बोलते जाइए, हम भी बिल्कुल तैयार बैठे। हमने कहा ये सब नबी के वफादार बैठे, समझ गए ना। आगे बढ़ने के लिए मुकम्मल तैयार बैठे। जरा जुमले पर गौर कीजिएगा। आई यहाँ तक तो बात मुकम्मल हो गई ना। अब सुनते हैं जरा। हजरत गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु, माँ की तरफ से हुसैनी सैयद है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हुसैनी सैयद कैसे है? इसलिए कि हजरत गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा, उनका लक़ब उम्मुल खैर, नाम है फातिमा। उनके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला सौमाई, उनके वालिद का नाम हजरत अबू जमालुद्दीन मोहम्मद, उनके वालिद का नाम सैयदना महमूद, उनके वालिद का नाम अबुल अता अब्दुल्ला, उनके वालिद का नाम कमालुद्दीन ईसा है, उनके वालिद का नाम इमाम अबू अलाउद्दीन मोहम्मद जवाद है, उनके वालिद का नाम अली रजा है, उनके वालिद का नाम मूसा काजिम है। मोहब्बत से बोलो ना यार सुभान अल्लाह। कितने अच्छे अच्छे नाम मैं सुना रहा हूँ। उनके वालिद का नाम हजरत मूसा काजिम है, उनके वालिद का नाम हजरत इमाम जाफर सादिक है, उनके वालिद का नाम इमाम बाकिर है, उनके वालिद का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, उनके वालिद का नाम इमाम हुसैन है, उनके वालिद का नाम शेरे खुदा मौलाए कायनात है। हमने कहा अब सुनिए जरा जुमला। मुल्ला अली कारी ने पूरी किताब लिखी, कई सफात की लिखी। सरकार गौसे आदम का नसब बयान किया, हसब बयान किया, माँ की तरफ से बयान किया, वालिद की तरफ से बयान किया। बयान करने के बाद में किताब मुकम्मल हो गई। लेकिन अहमद रजा खान की शान देखो, राफजियत को तमाचा पहुंचाते हुए सिर्फ पूरे एक मिसरे के अंदर तीन तीन बातें बयान कर दी। कह दिया तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो। ऐ खिज़र मजमा-ए बहरैन है चश्मा तेरा, जहां हजरत मूसा की हजरत खिज़र से मुलाकात हुई थी, वहां दो समंदर मिल रहे थे। और जहां हम अब्दुल कादिर जिलानी को देख रहे हैं, वहां भी दो समंदर है। एक समंदर का नाम हसन है, दूसरे समंदर का नाम हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा। कौन है गौसे आदम? नाम है गौस, लक़ब है गौस, नाम है अब्दुल कादिर। ऊंचा बोलो। नाम क्या है? अब्दुल कादिर। लक़ब क्या है? गौस। गौस का माना क्या होता है? मदद करने वाला। ऊंचा बोले जल्दी। मदद करने वाला होता है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अपना काम बता दिया करते, समझ गए आप? नाम बता दिया करते हैं। कौन है? सैयद कैफी साहब शायर इस्लाम, समझ गए? नात पढ़े। हमसे कहा कौन है? मौलाना शहजाद मुकर्रिर का तकरीर करेंगे, समझ में आ गया। कौन है? मुर्शिद इजाजत तो बैत है, क्या करेंगे? मुरीद करेंगे, समझ में आ गया। कौन है? डॉक्टर साहब है, समझ में आ गया, ये इलाज करेंगे। हमने कहा यार सुन्नी इतनी मिसालें समझता है तो फिर कहता क्यों नहीं अब्दुल कादिर का लक़ब गौस है। गौस का माना मदद करने वाला, तो समझ में आ गया अब्दुल कादिर जिलानी मदद करे। गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु कैसे मददगार है। तवज्जो फरमाइएगा जरा इधर। सैयदी गौसे पाक है, आपकी बारगाह में 10 लोग आए। कितने लोग आए? ऊंचा बोले 10 लोग आए। अशरे मुबश्शरा की निस्बत से 10 लोग आए। वो 10 जिनको जन्नत का मुस्ता मिला है, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। जरा तवज्जो कीजिएगा, सारी बातों पर अमल करता चला जा रहा हूँ। तवज्जो मुकम्मल मेरी तरफ रहना चाहिए। गौसे पाक की बारगाह में आए और कहने लगे हुजूर हजरत खलील सरसरी एक बुजुर्ग है, वो भी उसमें मौजूद थे। 10 की
गिनती में, कहने लगे हुजूर हमें दुनिया चाहिए, कुछ ने कहा हमें आखिरत चाहिए, 3 कह रहे थे दुनिया चाहिए, 7 कह रहे थे आखिरत चाहिए। सैयदी गौसे पाक ने कहा ये नहीं कहा होश के नाखून लो, अरे देने वाला खुदा है, मेरे पास क्यों आए हो? मगर कैसे मना करते गौसे पाक? गौस को पता था जब अल्लाह ने मुझे अथॉरिटी दी है और मुझे मामूर कर दिया है कि मैं दुनिया वालों की मदद करूं, तो गौसे आदम मदद नहीं कर सकते, यकीनन कर सकते हैं, तो आपने मना नहीं किया, बल्कि आपने फरमाया लियतलुब कुल्लु मिनकुम हाजतन ओतीहा लहू, चलो चलो हर आदमी आए और आकर अपनी जरूरत बयान करे, अपनी आवश्यकता का इजहार करे, अपनी आवश्यकता को स्पष्ट करे, अपनी नीड को शो करे, अपनी जरूरत को बयान करे, मैं उसकी जरूरत पूरी करूंगा। जरा तवज्जो फरमाना, अब वो 3 लोग कह रहे थे दुनिया चाहिए, 7 कह रहे थे आखिरत चाहिए। हजरत गौसे आदम ने 15वें पारी की आयत करीमा पढ़ी, कुरान कहता है कुल्लन नमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बी व मा काना अताउ रब्बिका महजूरा। आपने कहा सुनो सुनो, ये जो दुनिया मांगने वाले हैं हम इनकी भी मदद करेंगे, ये जो आखिरत मांगने वाले हैं हम इनकी भी मदद करेंगे। कहा कैसे करोगे? कहा मिन अताई रब्बी, अल्लाह की अता से करेंगे, व मा काना अताउ रब्बिका महजूरा, और कहा तेरे रब की अता पर कोई पाबंदी नहीं, अल्लाह जिसको चाहे अता फरमाए। अब्दुल कादिर जिलानी को अता कर दिया है। गौसे आदम ने जब इतना कहा, हमने कहा यार हजरत अबुल खैर मोहम्मद इब्ने महफूज, आप बताओ तो सही, आप ही की रिवायत है, ये 10 लोग मांगने आए थे, इनको मिला कि नहीं मिला? कहते हैं कसम खुदा की, जिसने जो मांगा था उसको वो अता कर दिया गया है। इनमें एक बुजुर्ग थे हजरत खलील सरसरी, कहने लगे गौसे आदम मरने से पहले गौस बनना चाहता, मांगा भी तो क्या मांगा? सैयद साहब किबला की बारगाह में कोई मुरीद आया, कहने लगा हुजूर एक ठो गाड़ी चाहिए। कहा अच्छा। हजरत ने फरमाया चल 5 लाख ले जा, और उसके बाद गाड़ी निकलवा के दे दी। मुरीद है ना, मोहब्बत करता है, समझ गए? एक ने कहा हुजूर एक ठो तावीज चाहिए, हजरत ने तावीज दे दिया। लेकिन अब एक शख्स आया, हुजूर मुझे विलायत चाहिए। हजरत कहेंगे यार तुझे पता नहीं है सदरुल शरिया ने लिखा है विलायत कसीबी नहीं वहबी है, किसी के कमाने से नहीं मिलती, अल्लाह की अता से मिला। मगर गौसे आजम है मियां, सैयदी गौसे पाक ने ये नहीं फरमाया। हजरत खलील सरसरी ने कहा गौस बनना चाहता हूं इंतकाल से पहले, आपने फरमाया बना। सुभान अल्लाह। बोलो यार, बोलो बोलो। देखो यार बिल्कुल सच्चे दिल से बैठे हो अल्हम्दुलिल्लाह, मगर याद रखना ये उस गौस की महफिल है जिसके लिए आला हजरत ने पहले ही अल्टीमेटम दे, क्या बोलते हैं वो, अलार्म दे दिया है, पहले ही समझा दिया। अल अमा कहर है वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं माना। बहुत जलाली है बुजुर्ग, गौसे पाक जलाली भी बहुत है। आए जब आप खाना नहीं खाते थे ना, जामिया निजामिया में पढ़ते थे, खाना नहीं खाते थे, लोग समझते शायद माल नहीं था मदरसे में, खाने को नहीं था। मैंने कहा ना, गौसे आदम इसलिए नहीं खाते थे कि आपको विलायत में एक मकाम होता है मिस्कीन। कौन सा मकाम? यही वजह है कि जब गौसे आदम से इमाम आजम खाम में आए, गौसे आदम को पूछने लगे ए अब्दुल कादिर जिलानी, तुम इमाम अहमद इब्ने हम्बल के मजहब पर फतवा देते हो, तो उन्हीं के मजहब पर फतवा देते हो, ज्यादातर अक्सर आप ज्यादातर फतवा उसी पे देते थे। बोले क्यों देते हो? का 2 वजह है। पहली वजह तो ये इमाम अहमद इब्ने हम्बल का मजहब कमजोर पड़ रहा था, उसको ताकत पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, चूंकि मेरा लक़ब मुहियुद्दीन है। दूसरी वजह यह है कि मैं भी मर्तबे मिस्कीन पर हूँ, वो भी मर्तबे मिस्कीन। हमने कहा मर्तबे मिस्कीन क्या होता है? आप जानते हैं अगर मिस्कीन की मैं डिफिनेशन करूं अकॉर्डिंग ऑफ शरा, तो मतलब क्या होगा? जिसके पास एक वक्त का खाना हो, दूसरे वक्त का खाना ना हो। हजरत गौसे आदम है, खाना नहीं खाते, पत्ते खाते हैं। हमने कहा अब्दुल कादिर जिलानी माल नहीं था, तो हमने कहा माल होगा क्यों नहीं, क्यों ना तू है हजरत गौसे आदम के पास माल क्यों ना हो? यकीनन होगा, इसलिए कि गौसे आदम बेटे किसके हैं? हजरत गौसे आदम बेटे हैं सरकार अलैहिस्सलाम के हैं, और सरकार अलैहिस्सलाम कादिर है, क्यों ना मुख्तार हो के, क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। यही तो कहा आला हजरत ने कि अब्दुल कादिर जिलानी तुम कादिर क्यों ना हो, कुदरत रखने वाले क्यों ना हो, शक्ति और पावर वाले क्यों ना हो? इसलिए कि तुम्हारे बाबा मोहम्मद अरबी तो खुद पावर वाले हैं। जब वहां से पावर आती है तो इंसान पावरफुल हो जाया करता है। हजरत गौसे आदम इसलिए नहीं खाते थे कि आपके पास था नहीं, बल्कि इसलिए नहीं खाते थे कि खाकर आपको मर्तबा मिस्कीनी हासिल करना था, और जब मर्तबा मिस्कीनी हासिल हो
हो गया। आदत के मुताबिक अब आप खाना छोड़ते थे, तब गायब सी आवाज आती थी, अलैका बिहक्की कुल, अलैका बिहक्की इशरब। ए अब्दुल कादिर जिलानी, मैं तेरा खुदा होकर तुझे कसम देता हूँ, खा ले पी ले। आला हजरत पुकार उठे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मखदूमी सरकार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, मेरे बाद जाएगा कौन कौन? मेरी तकरीर खत्म होने के बाद हाथ उठाइए जरा, कौन कौन जाएगा? अच्छा, कौन कौन नहीं जाएगा? कुछ के हाथ अभी गिरे हैं, डाउट हो रहा है। अब मुझे रोकने की जरूरत ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह जिसके लिए आप रुके तो वो आ गया, समझ गया। अब उसके बाद फैसला आपके हाथ। और अभी सैयद साहब किबला को सुनना है, जब प्यार से बुलाया है तो 2 साल का इनके जरिए कफ्फारा अदा हो रहा है। 2 साल से नहीं आएगा लेकिन इनसे पूरा कफ्फारा अदा करवाइएगा। इतना पढ़वाइए कि फिर ये अगली तारीख देने के लिए कुछ दिन तक इंतजार करें। ये आपको मैं एक जिम्मेदारी देकर के जा रहा हूँ, पूरी करेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। अरे अच्छा काम करवाएंगे, गलत थोड़ी करवाएंगे। अच्छे काम के लिए क्या है, मैं आपसे 10 बार नहीं 10 लाख बार भी सुभान अल्लाह कहलवाऊं तो कोई जुर्म थोड़ी करवा रहा हूँ। अच्छा ही बेशक सुभान अल्लाह। ये जवाब दिया है मैंने, कल को कोई ये ना कहे कि मौलाना बार बार सुभान अल्लाह कहलवा रहे थे। मैंने कहा जवाब पहले दे जाता हूँ, अगर कोई भी कहे तो कहना कि जुर्म करवा रहे थे क्या? यार नेकियां अगर फ्री में करवाएं तो कौन सा जुर्म? जब मुझे पता है मेरी कौम पैसा उड़ाती है नाजायज और हराम तरीके से, तो मैं भी चाह रहा हूं कि फ्री में इससे नेकियां करवा ली। अब जरा गौर फरमाइएगा, सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु है, कहने लगे हुजूर मैं गौस बनना चाहता हूँ। सैयदी गौसे पाक ने ये नहीं कहा कि जाओ मैं कैसे बनाऊं, आपने फरमाया जाओ बना दिया बना दिया बना दिया। हमने कहा यार कह दिया, मुकम्मल हुआ कि नहीं? अब हजरत अबुल खैर मोहम्मद इब्ने महफूज कहते हैं, कुतिब शेख खलील अस्सरसरी कबला मौतिही बिसबाती अय्याम। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा था मैंने तुम्हें गौस बना दिया है, मैंने तुम्हें गौस बना दिया है। का उनका कहना पूरा हुआ। हजरत खलील सरसरी अपने इंतकाल से 7 दिन पहले गौस बना दिए गए हैं। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात अर्ज कर, और ये आखिरी बात के बाद फिर कुछ नहीं। गौसे पाक हैं, बगदाद से गायब है। सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद से गायब हो गए। सारे मुरीदीन परेशान, क्या किया जाए। सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को तलाश किया, गलियों में तलाश किया, घरों में तलाश किया, बस्तियों में तलाश किया, मगर कहीं नहीं मिले। मुरीदीन जब परेशान हुए, अल्लाह की रहमत जोश में आई, गायब से आवाज आती है अगर मेरे अब्दुल कादिर जिलानी को तलाश करना चाहते हो तो दरियाए दजला का रुख करो। दरियाए दजला की तरफ गए। हजरत साल बिन अब्दुल्ला तसुत्तुरी आपके मुरीद खास है, आप फरमाते हैं मैं भी साथ में था। आलम मुकाशफा में जैसे ही दरियाए दजला के करीब पहुंचा, मैंने आलम मुकाशफा में गौर किया और मैंने देखा। हमने कहा क्या देखा? कहते हैं मैंने देखा कि पानी के ऊपर सैयदी गौसे पाक चल रहे हैं। नजर हटना नहीं चाहिए, जो है जिससे मैं कर रहा हूँ वो भी समझ रहा है, जिससे नहीं कर रहा हूँ। सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु पानी के ऊपर चल रहे हैं। इतना ही नहीं, वलस्मा को तुसल्लिमु अलैहि व तुकब्बिलु यदैहि व रिजलैहि। हदीस रिवायत के अंदर आया है कि जितनी मछलियां थी वो निकल निकल के सैयदी गौसे पाक को सलाम पेश कर रही हैं। व तुकब्बिलु यदैहि व रिजलैहि। गौसे पाक ने ऐसे हाथ नीचे को कर दिए ना, मछलियां निकलती हैं, कोई पैर को चूमती है, कोई हाथ को चूमती है। सुभान अल्लाह। सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए गैब से मुसल्ला निकला। मुसल्ले पर लिखा था अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये एक साइड में लिखा था, दूसरी साइड में क्या लिखा था? अस्सलामुन अलैकुम अहलल बैति इन्नहु हमीदुम मजीद। पहली तरफ वो आयत लिखी है जिसमें वलियों का तज़किरा है, ये बताने के लिए लिखी थी अब्दुल कादिर जिलानी को आम मत समझना, ये तो वली भी है, वलियों का सरदार भी है और गौसों का सरदार भी है। इसीलिए तो सैयदी गौसे पाक फरमाते हैं ववल्लानी अलल अख्ताबी जमा फहुक्मी नाफिजुन फी कुल्ली आली। आप फरमाते
फरमाते हैं सुनो, अल्लाह ने मुझे गौसों का भी सरदार बना करके भेजा है। वलियों में सबसे बड़ा मकाम गौस का होता है। सैयदी गौसे पाक गौस ही नहीं है बल्कि गौसे आजम बनकर के तशरीफ लाए हैं। और बता दूं आपको, ये सादात की किस्मत है कि सबसे पहला गौसे आदम मुस्तफा करीम की आल में अगर बनाया गया तो हजरत इमाम हसन मुस्तफा को बनाया गया है। दूसरा गौसे आदम सैयदना हसन अस्करी को बनाया गया है। उनके बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी को बनाया गया है। आपका दौर जब खत्म होगा तो सरकार की औलाद में सैयदना इमाम मेहदी आखिरी कुतुब और गौस बनकर के तशरीफ लाएंगे। जरा तवज्जो फरमाइएगा, सैयदी गौसे पाक के लिए मुसल्ला निकला है। मुसल्ला ना तो आसमान में है ना जमीन में है बल्कि हवा में लटका हुआ है, जैसे तख्ते सुलेमानी हुआ करता था। हुक्म हुआ अब्दुल कादिर जिलानी आगे बढ़ जाओ, नमाज पढ़ाओ। पीछे सफे लगी है, वलियों की जमात खड़ी है। अब जरा पीछे पलट कर आए, मस्जिद अक्सा है, मुस्तफा है, नबियों की जमात है। सरकार ने मुसल्ले पर बढ़कर नमाज पढ़ाकर ये बता दिया सारे नबियों के सरदार का नाम जनाबे मोहम्मद अरबी। और आज गौसे आदम ने मुसल्ले पर चढ़कर नमाज पढ़ाकर बता दिया सारे वलियों के सरदार का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। नमाज मुकम्मल हो गई। कादरियों, अब बिल्कुल तुम्हारे मतलब की बात, बिल्कुल हटी बात नहीं बल्कि आपके मकसद से पूरी डटी बात, बहुत गहरी बात बता रहा और आपकी फलाह व महबूदी के लिए और आपकी आखिरत में जो आपको खुशखबरी मिलने वाली है वो बता रहा। सैयदी गौसे पाक ने नमाज को मुकम्मल कर लिया और मुकम्मल करने के बाद रब की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं। क्या दुआ करते हैं? दुआ का आगाज भी किया है तो वहाबियत की नाक में दम करते। सुभान अल्लाह। वसीला मत दो। मैंने कहा क्यों? बोले वसीला तो नहीं दिया जाता, ये तो जायज नहीं है। मैंने कहा तेरी माने या अपने बाप हजरत आदम की माने? सुभान अल्लाह। यार अगर मैं आहिस्ता बोलूंगा तो आपकी आवाज भी आहिस्ता निकलेगी, ये कहाँ का इंसाफ है? जब आला हजरत ने कह दिया क्यों रजा आज गली सुनिए उठ मेरे, सुभान अल्लाह। मचेगी, जरा मोहब्बत से बोलो। सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु है, रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक्की जद्दी नबिय्यिका व खियरतिका मिन खल्क़िका अल्ला तक़बिद रूहा मुरीदन औ मुरीदतिन ली इल्ला अला तौबा। रब की बारगाह में दुआ करते हैं, ए अल्लाह मैं तुझे अपने नाना जान का वसीला देता हूँ। मोहब्बत से बोले, किसका वसीला? नाना जान का वसीला देता हूँ जो तेरे नबी हैं, तुझे तेरी मखलूक में सबसे ज्यादा प्यारे हैं। ए अब्दुल कादिर जिलानी, सैयदी गौसे पाक, गौसे समजानी, शहबाज लामकानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मांग क्या रहे हो? कहा मांग क्या रहा हूं, सुन तो सही। अल्लाह तक़बिद रूहा मुरीदिन औ मुरीदतिन ली इल्ला अला तौबा। अर्ज करते हैं मेरे मौला, मेरे सिलसिला कादरिया में जो भी मर्द या औरत मुरीद होने वाले हैं और उससे जुड़ने वाले हैं, ए अल्लाह ए पाक परवरदिगार, उन सबको अब जुमले को साए मत करना वरना मैं आपको साए समझने पे मजबूर हो जाऊंगा। आका करीम अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर सैयदी गौसे पाक दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह मैं तुझे अपने नाना जान का वसीला देता हूँ जो तेरे नबी भी है, तुझे तेरी मखलूक में सबसे ज्यादा प्यारे हैं। ए अल्लाह मेरे सिलसिले में जितने भी मर्द औरत कादरी बन करके रहे, ए अल्लाह उनको मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। दुआ कर दी, दुआ की, पीछे फरिश्ते आमीन कहती है, वल मलाइकतु युअम्मिनूना अला दुआई, फरिश्तों ने आमीन कहा, वल हाज़िरूना युअम्मिनूना ऐज़ा, और जितने वली मौजूद थे सबने आमीन कहे। सुभान अल्लाह। अब फरिश्ते आमीन कहे, वली आमीन कहे, कबूल होगी दुआ? बेशक। अच्छा आप कहेंगे मौलाना ठीक है, आमीन तो हमारी दुआओं पे भी फरिश्ते बोल देते हैं, हदीसों से साबित है, लेकिन क्या गौसे आजम ने दुआ की तो कबूल हुई? कादरियों यही बता के जाना चाहता हूं, गौसे आजम ने दुआ की तो फजाअन निदाउ मिन आलमिल गैब इन्नी कद इस्तजब्तु लक। साबिर भाई, हाँ बस एक जुमला सब्र के साथ बर्दाश्त कर, तवज्जो है ना? हजरत गौसे आजम ने दुआ से फारिग हुए, सबने आमीन कह दिया। उसके बाद हुआ क्या?
आलमे गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर जीलानी खुश हो जा, मैंने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इसीलिए तो दुआ की है, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा। हमने कहा अहमद रजा खान कादरियों में उठा, ये कहां से लाए हो? का दीवाने कुरान नहीं पढ़ा? हम कयामत के दिन हर जमात को उसके इमाम के साथ उठाएंगे, हमारे सामने कादरी झंडा होगा, हम उसके नीचे आ जाएंगे, हमारा पेशवा अब्दुल कादिर जिलानी होगा, हमारे सामने हजरत इमाम आजम अबू हनीफा होंगे, हमारे सामने कौन होंगे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती होंगे, हमारा इमाम कौन होगा? इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी होंगे, हमारे बुजुर्ग कौन होंगे? महराना मुकद्दसा के बुजुर्ग होंगे, कालपी शरीफ के बुजुर्ग होंगे इंशाअल्लाह रहमान। और इसी तरीके से बिलगिलाम शरीफ, मसौली शरीफ के सादात इकराम होंगे, हम इनके साए तले जाएंगे। कुरान कहता है कयामत के दिन हर गिरोह को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। हाला हजरत ने इसीलिए दुआ कर दी, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। रब्बुल कदीर की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला मेरे बोलने में अगर कोई जानबूझकर भूल कर गलती हो गई हो, इन बारगाहों में कोई जुमला नाजेबा निकल गया हो, मौला मैं उससे माफी चाहता हूँ। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि।